सो हेलो कोडर्स। तो कोडर्स यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप सिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब यार इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। तो यार मैंने इस वीडियो के अंदर एक वेबसाइट भी बनाई है जो हमने बूटस्ट्रैप की मदद से बिल्ड की है और मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन भी किया जो भी हम उस वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं। और उसके अलावा वेबसाइट के अलावा हमने अलग से जो मेन कंपोनेंट्स है बूटस्ट्रैप के वो देखे हैं। हमने फ्लेक्सबॉक्स देखा है बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम भी हमने अलग से देखा है कि यार आपको प्रॉब्लम ना हो। जब ये हमने मेन कांसेप्ट मेन चीजें हमने देख लिया कि बूटस्ट्रैप के मतलब बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप के मेन कंपोनेंट्स, तब हमने जाके एक वेबसाइट बिल्ड की है बूटस्ट्रैप की मदद से। और यार जब हमने वेबसाइट तो बिल्ड कर ली बूटस्ट्रैप की मदद से तो मैंने आपको उसके बाद एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई है जो मैं यूज करता हूं अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए। तो वो यार आप भी यूज कर सकते हो। मतलब यार काफी तरीके टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आप वैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और कोडर्स एंड में जब हमने ये सब कुछ काम कर लिया तो मैंने आपको वेबसाइट कैसे डिप्लॉय कर सकते हो तो वो भी करके दिखाया है। बल्कि यार अभी हम डेमो भी देखेंगे अपनी वेबसाइट का जो हमने बिल्ड की है। और यार अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार अभी क्या सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को ऑल पे भी करना मत भूलना क्योंकि यार ऐसे तगड़े तगड़े वीडियोस आते रहेंगे। और यार गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने जो वेबसाइट डिप्लॉय की है अब हम वो देख लेते हैं। तो यार जो हम वेबसाइट बिल्ड करने जा रहे हैं वो ये वाली वेबसाइट है और तो मेरी ये क्या कहते हैं लोड हो रही है। और देखो यार गाइस ये हम वेबसाइट बिल्ड करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप और ये मैंने डिप्लॉय की हुई है। अगर आप ये लिंक पे आओगे ना जो यहाँ पर ये मेरा लिंक है ये मैंने डिप्लॉय की हुई है वेबसाइट। तो अगर आप ये अपने ब्राउजर में भी डालोगे तो आप ये सीधा इस वेबसाइट में आ जाओगे और ये मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ब्राउजर लगाया है, यूजर ये लॉगिन वाला भी हमने रखा है सिस्टम की। ये देखो मॉडल सारे कितने अच्छे अच्छे, सर्च का भी बटन रखा है हमने यहाँ पर। और क्या कहते हैं यहाँ पर हमने 3 कार्ड्स रखे हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर हमने होल्ड भी कार्ड्स रखे हैं। और एक और बड़ी बात ये वेबसाइट पूरी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव है। अगर आप किसी भी क्या कहते हैं मोबाइल फोन में आ जाओ, जैसे हम मोटो G4 में चलते हैं ऐसे ऐसे तो हम रिस्पॉन्सिव में चलते हैं। तो ये देखो यार कैसे वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव है। अगर देखो आप किसी फोन में आ जाते हो तो ये वेबसाइट आपको कैसे दिखेगी, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। हमने पूरा मतलब इसे सब कुछ अच्छे से बनाया है। अगर मैं इसको लेके चलूं क्या कहते हैं आईफोन 6, 7, 8 में ये कैसे दिखेगी, ये ऐसी वेबसाइट दिखेगी। हमारा नैपबार भी रिस्पॉन्सिव है, ब्राउजर भी रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ अच्छे से रिस्पॉन्सिव है। मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। किसी भी डिवाइस के अंदर खोल दो हर एक पेज हमने रिस्पॉन्सिव बनाया है। ठीक है, ये तो हमारा मेन पेज हो गया। अगर हम पोस्ट वाले पेज पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पर सभी के सभी पोस्ट है। और यार ये मैंने डिप्लॉय करने वक्त ना यहाँ पर बस / मुझे न्यू लोगो .jpg करना था तो ये मेरा लोगो नहीं आ रहा है यहाँ से सही से। बाकी यार मेन पेज पे तो आ रहा है, वो वहां पर मैंने करेक्ट कर दी। ये मैं अभी भी करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, सही कर दूंगा। और आप देख सकते हो यार यहाँ पर सभी के सभी ये देखो हमारे क्या कहते हैं पोस्ट आ रही हैं। अगर आप इसे फोन में खोलोगे तो यार देखो ये भी पूरा रिस्पॉन्सिव है। हमने यहाँ पर नीचे फुटर भी रखा है एक तो और हमने कॉन्टैक्ट पेज भी रखा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे चलूं तो यार देखना हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी पूरा क्या कहते हैं यार रिस्पॉन्सिव है। और यार कितना अच्छा हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया यार। वैसे ये वेबसाइट की टेम्पलेट मैं किसी प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकता हूँ, काफी तगड़ी वेबसाइट हमने बनाई है। और देखो यार कॉन्टैक्ट पेज में तो हमारा ये देखो लोगो आ रहा है, होम में भी ये हमारा लोगो आ रहा है। बस ये पोस्ट वाले पेज में मैं इसे क्या कहते हैं सही कर लूंगा, बाकी तो यार सब कुछ सही है। तो गाइस यार ऐसी ही वेबसाइट अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो यार इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना और उसके बाद ऐसे क्या आप इससे भी अच्छी वेबसाइट बिल्ड कर पाओगे। तो गाइस यार बहुत बात कर ली हमने इस वीडियो के मतलब बूटस्ट्रैप के बारे में। अब हम देख लेते हैं बूटस्ट्रैप क्या है और यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कोडर्स यार सबसे पहले देख लेते हैं कि यार बूटस्ट्रैप क्या है। तो यार बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है और यार ये फ्रेमवर्क जो बूटस्ट्रैप है मतलब बूटस्ट्रैप की मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना पाते हैं। तो यार इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा बूटस्ट्रैप। यहाँ पर सर्च करते हैं हम बूटस्ट्रैप और यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आएगा getbootstrap.com, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने भी अगर बूटस्ट्रैप का कुछ भी आपको काम हो, कुछ भी आपने देखना हो तो आप सीधे इसी वेबसाइट पे आओगे और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप और कहीं से भी देख रहे हो तो वहां से भी मैं आशा करता हूँ सही बताते होंगे तभी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप की मदद से हम कुछ ही घंटों में कह लो या मिनटों में कह लो हम एक वेबसाइट बना लेते हैं और काफी अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। अब कैसे हम यूज करते हैं, तो यार
हमें क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप कुछ क्लासेस देते हैं और उन क्लासेस का यूज करके हम अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसमें सीएसएस अप्लाई करते हैं। मतलब यार हम बूटस्ट्रैप की क्या कहते हैं सीएसएस यूज करते हैं, उसकी जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और उस सीएसएस के अंदर जो भी क्लासेस लिखी हुई है हम उस क्लासेस का यूज करके अपनी वेबसाइट को मतलब अच्छा बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हम क्लासेस यूज करने हैं वो उनकी जो भी सीएसएस है वो बूटस्ट्रैप ने पहले से ही लिखी हुई है, तो हमें सीएसएस लिखने की लोड़ ही नहीं है। अगर आपको मैं यहाँ पे लिख के आऊं क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप के क्विक स्टार्ट में, यार अगर आप होम पे आए तो यहाँ पर सिर्फ गेट स्टार्ट पे क्लिक करना या फिर डॉक्स पे आ जाना। तो इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले आपको ये देखो सीएसएस का लिंक मिल जाएगा, इसे मैं कॉपी करता हूँ। इससे नहीं कॉपी करूंगी, यहाँ पर जो इनकी बूस्ट मतलब इनकी सीएसएस की सॉरी यार इनकी जो सीएसएस की लिंक है ना, सीएसएस का लिंक है उसे कॉपी करता हूँ और मैंने कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इतनी सारी सीएसएस ये पहले से ही हमारे लिए लिखी हुई है। अब कुछ क्लासेस जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे कंटेनर नाम की क्लास है, तो ये देखो यार यहाँ पर लिखा है डॉट कंटेनर फ्लोट, और यार देखो ये पहले से क्लासेस लिखी हुई है और इनके साथ में सीएसएस भी लिखी हुई है। तो यार हम इसे जब हम यूज करेंगे तब भी मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा और मैं भी तो आपको साथ में समझाऊंगा। तो यार काफी बात कर ली बूटस्ट्रैप के बारे में। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो मैं एक कोड एडिटर यूज करूंगा इस वीडियो में वो होगा VS कोड। तो यहाँ पर आपने लिखना है VS कोड डाउनलोड, और अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज के ऊपर क्लिक करके आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो, मैक के ऊपर क्लिक करके मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यार आप देख लो अपने आप। बाकी यार बस इंस्टॉलेशन के वक्त जो भी सेटअप होगा उसमें नेक्स्ट आपने करना और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपने उससे क्या कहते हैं मतलब VS कोड को ओपन करना है और इसमें एक फोल्डर खोल लेना है। ठीक है, तो फोल्डर कैसे खोलना है, यहाँ पर आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे मेरा बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल हमारे वीडियो वाला फोल्डर है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये फोल्डर आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फटाफट एक इंडेक्स और HTML फाइल बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स और HTML फाइल। और यार मैं आपको बूटस्ट्रैप ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं आप एक मतलब मैं ये भी नहीं मानूंगा कि आप एक CSS पूरी अच्छे से जानते हो, आप एक CSS के मास्टर हो, और मैं ये भी नहीं करूंगा कि क्या कहते हैं ऐसे भी नहीं समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल ही CSS नहीं पता। मतलब ये मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मैं आपको CSS के साथ समझाऊंगा पर ऐसे भी समझाऊंगा बूटस्ट्रैप कि आपको सिर्फ समझ आ जाए, कि अच्छे से समझ आए क्या कि अगर ये क्लास लगाएंगे तो ये काम होगा, ये क्लास लगाएंगे तो ये काम होगा, और ये काम कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यार कुछ बंदे हैं जो क्या कहते हैं मुझे पता है जिन्होंने CSS नहीं सीखी और कहीं से पढ़ के आएगी भाई साहब बूटस्ट्रैप की मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो। यार हाँ, बूटस्ट्रैप की मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो, पर यार अगर आप CSS भी सीख लो तो ठीक है यार, अच्छा रहेगा काम। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल कर दूंगा, और यार यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं मुझे ऐसे नहीं देनी, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलूंगा, यहाँ पर इनकी स्टार्टर टेम्पलेट है वो उठा लेनी है। ठीक है, हम वो उठाएंगे, स्टार्टर टेम्पलेट उठानी है और यहाँ पर कॉपी कर देनी है। तो यार स्टार्टर टेम्पलेट क्यों उठानी है, क्योंकि स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर इनकी CSS पहले से ये लगा के देते हैं हमें। एक तो हमें HTML के ये देखो यार हमें बॉयलर प्लेट मिल जाती है, और क्या कहते हैं इन्होंने पहले से अपनी CSS लगाई हुई है। ये देखो बूटस्ट्रैप की CSS यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, अपनी इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर पहले से अटैच करके दी हुई है हमें, कि हमें यार खुद नहीं करना होगा, पहले हम ऐसे बॉयलर प्लेट ना बनाए फिर उसमें CSS ऐड ना करें। तो तभी यार स्टार्टर टेम्पलेट में इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, मतलब सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, मतलब जो चीजें हमने यूज करनी है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट की भी फाइल। ओके, और यार अगर आप मेरे साथ क्या कहते हैं VS कोड एडिटर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन पे आना और एक एक्सटेंशन क्या कहते हैं इंस्टॉल कर लेना, लाइव सर्वर नाम की। क्या पता आपने इंस्टॉल भी की हो, अगर नहीं की हो तो यार इनसे इंस्टॉल कर लेना। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करना, तो ये आपकी फाइल आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ओपन विद लाइव सर्वर नहीं आ रहा है ऐसे, तो आप एक बार रिलोड कर लेना VS कोड एडिटर को, और तब भी नहीं आ रहा तो आपको जैसे यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ आपको नीचे अपनी फाइल के जो भी HTML फाइल बनाओगे, मतलब कोई भी HTML फाइल बनाओगे तो उसके नीचे ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का, तो इसके ऊपर क्लिक करना, आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आपको मतलब आपकी क्या कहते हैं HTML फाइल आप क्या कहते हैं ब्राउजर में ओपन कर पाओगे। अब ये लाइव सर्वर ही क्यों, अगर यहाँ पर मैं वर्ड के बदले वर्ड्स लिख के सिर्फ सेव करूं, अपने ब्राउजर पे चलता हूं, तो यार देखो साथ में चेंज हो गया, मुझे रिलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो तभी हम लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यार हमने बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट में। ओके,
तो अब हम कुछ चलते हैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स देखते हैं। यार बूटस्ट्रैप हमें पहले से ही कंपोनेंट्स देता है कुछ, और वो कौन से कंपोनेंट्स है और कितने कंपोनेंट्स देता है, यहाँ पर आप आ जाना क्या कहते हैं डॉक्स पे, और यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स वाले सेक्शन पे सभी के सभी आपके मतलब सभी के सभी बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलर्ट्स देख लेते हैं। तो यार आपको काफी टाइप से क्या कहते हैं मतलब कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जैसे अलर्ट में। और यार मैं आपको सीधी बात बताऊं, इन्होंने पहले से यहाँ पर बताए हुए हैं अलर्ट वाले क्या कहते हैं, अगर आपने ऐड करना है तो ये HTML उठा लो, मतलब अगर आपने क्या कहते हैं ये वाले अलर्ट ऐड करने हैं तो यहाँ से उठा लो, मतलब ये HTML उठा लो और पेस्ट करो और आपकी वेबसाइट में साथ में आ जाएगा। और यार ये सीधी अच्छी बात है। और यार आपने भी क्या काम करना है, आपने कुछ क्लासेस रटनी नहीं है, आप यहाँ पर आओ और जैसे इन्होंने देखो लिखा है और आपको जो स्टाइल चाहिए बस आप उसे उठाओ पेस्ट करो। जैसे मैं ऐसा कुछ अलर्ट चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर हेलो वर्ड के नीचे रख दूंगा, सेव करूंगा। देखो बस मैंने यहाँ से उठा के कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और मुझे ये भी नहीं पता यार इसके क्या कहते हैं क्लासेस क्या, और मैं अपनी वेबसाइट में इसे देख पा रहा हूँ। तो यार एक तो कंपोनेंट्स में ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने साथ में बताया हुआ है, देखो मतलब HTML साथ में लिख के दी हुई है और यहाँ पर शो भी हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट वाला अगर मुझे अलर्ट चाहिए, ये फर्स्ट वाला अलर्ट चाहिए तो यहाँ पर मुझे ये फर्स्ट वाली जो HTML है ये उठा लेनी है। अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए तो ये मैं लास्ट वाला उठा लूंगा, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब ये लास्ट वाला उठाया तो ये मेरे पास लास्ट वाला आ गया अलर्ट। तो यार आप सीधा ऐसे भी कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, और ये हर कंपोनेंट के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ अलर्ट के लिए नहीं। अगर यहाँ पर मैं क्या कहते हैं ब्रेड क्रम पे जाऊं, यार देखो ब्रेड क्रम का भी इन्होंने यहाँ पर नीचे देखो कंपोनेंट मतलब उसका कंपोनेंट की HTML दी हुई है। अगर आपको ऐसा मतलब चाहिए ब्रेड क्रम अपनी वेबसाइट में तो ये उठा के पेस्ट कर लो। तो यार मतलब देखो नीचे उन्होंने साथ में बताया भी है, अगर आपको ऐसा चाहिए कुछ तो आप ये सीधा कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, हम बटन्स पे चलते हैं। यार अलर्ट्स तो देख लिए, अब यार अलर्ट्स आप कब यूज करते हो, वैसे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यार अलर्ट आप जब अपनी वेबसाइट डायनामिक बनाओगे ना तब आप ज्यादातर यूज करोगे। अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट ही बना रहे हो, मतलब सीधा ही ऐसे कुछ ऐसी सिंपल सी वेबसाइट बना रहे हो तो तब तो यार अलर्ट यूज ही नहीं करोगे। अलर्ट के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हमें अलर्ट करना है। मतलब जैसे अगर आपने यूजर ने अपना पासवर्ड चेंज किया तो आप उसको अलर्ट देना चाहोगे कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अगर यूजर ने क्या कहते हैं नया यूजर बना है तो आप उसको अलर्ट कर सकते हो कि अब भाई तू नया यूजर बन चुका है, तू लॉगिन कर ले, तो तब आप अलर्ट यूज कर सकते हो। अलर्ट तो देख ले यार, अब जो मेन चीजें वो भी तो हम देखें ना। तो अब हम चलते हैं बटन्स पे, और यार आपको काफी सारे क्या कहते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और आप हर एक कंपोनेंट आके यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बटन्स वाले कंपोनेंट पे आ गया हूँ। अब मैं हमारे पास काफी तरह के मतलब बटन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बटन्स होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर ये मैं सभी के सभी कॉपी कर लूं और पेस्ट करूं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी के सभी क्या कहते हैं मुझे बटन अपनी वेबसाइट पे शो होंगे। देखो यार प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। और मैं आपको बता दूं कि यार ये प्राइमरी कलर का नाम है बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर आपने ये क्या कहते हैं ब्लू वाला कलर यूज करना है तो उसका नाम है प्राइमरी। अगर आपको ग्रे कलर यूज करना है तो उसका नाम है सेकेंडरी। अगर आपको ये ग्रीन वाला कलर यूज करना है तो उसका नाम है सक्सेस। और अगर आपको रेड तो डेंजर, और ये येलो वाला तो वार्निंग, और ये अगर ये वाला क्या कहते हैं आपको ब्लू यूज करना है तो उसका इन्फो, और डार्क यूज करना है तो यहाँ पर डार्क। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर देखो यार ये कैसे काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, ये वाले बटन को कट कर देता हूँ, खुद मतलब बटन आपको बना के दिखाता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ बटन, और देखो जैसे यहाँ पर मैंने दिया बटन और इसमें कुछ दे देता हूँ सबमिट। जैसे यहाँ पर मैंने दिया बटन 1 कह देता हूँ, बटन 1। तो ये मेरा सिंपल बटन आ रहा है जो HTML का होता है। पर अगर मैंने अपने क्या कहते हैं मतलब इस HTML के अंदर बूटस्ट्रैप की CSS लिंक की है तो यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस यूज कर सकता हूँ बटन वाली। तो वो क्या है, आपने यहाँ पर देना है BTN और यहाँ पर मैं दूंगा BTN प्राइमरी। ठीक है, वैसे यार आपको ये क्लासेस लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो अगर यहाँ पर मैं BTN मतलब BTN प्राइमरी दूं तो ये देखो जो ये फर्स्ट वाला क्या कहते हैं बटन है वैसा मेरा बटन हो रहा है, मतलब ब्लू कलर सा बटन हो गया है। पर यार मैंने भी लर्न नहीं की थी बूटस्ट्रैप की क्लासेस। मैं क्या करता था, सीधा बूटस्ट्रैप पे आता था। अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे यूज करना होता है तो मैं सीधा बूटस्ट्रैप के आके यूज करता हूँ। क्योंकि यार डायरेक्ट ना आप आज रट लो एक चीज को, और क्या कहते हैं एक चीज को मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप एक चीज को आज रट लोगे पक्का है कि आप 10 या 15 दिन बाद वो चीज भूल जाओगे। पर अगर आप एक चीज को समझ लोगे अच्छे से तो अगर आप कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद भी आप उसका मतलब कुछ याद करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका याद आ जाएगा, और जिसकी मदद से आपको मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ समझ आता ही होगा। ठीक है, तो समझने का यही फायदा होता है।
तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर तो बीटीएम प्राइमरी दिया, तो यहाँ पर बीटीएम और बीटीएम प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले तो बटन और इसका यहाँ पर हम कलर बताते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी कलर किसके लिए, ब्लू के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मुझे ये ग्रे कलर चाहिए तो यहाँ पर मैं बीटीएम प्राइमरी के बदले सेकेंडरी कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सेकेंडरी करूंगा और खाता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। ये देखो कलर चेंज हो गया बटन का। और अगर मुझे ये वार्निंग वाला चाहिए तो ये येलो वाले कलर का क्या नाम है, वार्निंग। तो यहाँ पर मैं वार्निंग कर दूंगा, मैं कर दूंगा भाई साहब वार्निंग। तो ये देखो इसका कलर येलो हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल बटन है। अगर आप नीचे जाओ तो आपको और भी बटन मिल जाएंगे, ठीक है। और भी बटन कैसे, ये आउटलाइंस वाले बटन। अगर आपको ये आउटलाइन ऐड करनी है, जैसे आपको ये होवर इफेक्ट ऐड करना चाहते हो कि होवर कर रहे हैं तो तब तो क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड कलर आ रहा है। जब होवर नहीं करे तो बॉर्डर आ रहा है। अगर आपने ऐसा ऐड करना है तो क्या कर सकते हो, जहां पर ये बीटीएन और वार्निंग बता रहे हो ना, इसके बीच में सिर्फ आउटलाइन ऐड कर दो, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, लर्न ना करो, पढ़ो, इसे कॉपी पेस्ट करो आराम आराम से। आपको भी मतलब जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे धीरे धीरे आपको भी ये लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मुझे जैसे ये फर्स्ट वाला चाहिए, तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाली HTML उठाऊंगा इस बटन की जो इन्होंने साथ में बताई हुई है, तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर नीचे रख दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। तो आता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो ये मुझे बटन मिल गया। तो यार अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये बटन मिल गया मुझे, और यहाँ पर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, बटन के बदले यहाँ पर मैं कहता हूँ बटन 2। पर मैं आपको साथ में क्लासेस इसलिए बता रहा हूँ कि यार आपको क्लासेस भी थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब हाँ एक दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीज, हाँ इसकी कोई क्लासेस ऐसे है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर मैं आउटलाइन हटा दूं, अगर यहाँ से मैं आउटलाइन हटा दूं तो ये सिंपल वाला बटन हो जाएगा जैसे पहले था। अगर यहाँ पर मैं आउटलाइन के बदले क्या कहते, मतलब यहाँ पर आउटलाइन दे दूं, तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा। और ये मेरा फर्स्ट वाला बटन क्यों नहीं चल रहा, तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन देनी थी तो मैंने आउटलाइन दे दी हुई है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो ये वाला बटन भी ऐसा हो गया, ओके। हाँ, तो मैं ये होवर इफेक्ट वाला बटन भी ऐड करना आ गया। आप चाहो तो जैसे मुझे ये डार्क वाला चाहिए तो नीचे से मैं उठाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अब अगर मैं समझना चाहता हूँ, अगर आप भी समझना चाहते हो कि ये डार्क क्यों और ये बटन क्या कहते हैं ब्लू क्यों है, तो आप इनकी क्लासेस मैच करो ना। मतलब इसकी क्लासेस में देखो, इसमें बीटीएन है, इसमें बीटीएन है, इसमें बीटीएन है, इसमें बीटीएन है, आउटलाइन है, आउटलाइन है। पर इसमें प्राइमरी है, डार्क है। डार्क क्या है, वो कलर है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं डार्क हटा दूं और यहाँ पर मैं वार्निंग कर दूं तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, ये मैं समझ गया। पर अगर यहाँ पर मैं डार्क कर दूं तो ये कलर डार्क हो जाएगा। हाँ, तो आप यार ऐसे भी मतलब समझ सकते हो, काफी तरीके होते हैं यार, अपने अपने होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कुछ बड़ा थोड़ा बटन, लार्ज बटन चाहिए, जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ लार्ज बटन रखना चाहते हो, तो यार ये देखो इन्होंने भी बताया, अगर आप डॉट मतलब ये बीटीएन एलजी ऐड कर दोगे क्लास तो आपका बटन लार्ज हो जाएगा, ठीक है। और बीटीएन एसएन ऐड करोगे तो आपका बटन स्मॉल हो जाएगा। तो अगर मुझे ये लार्ज बटन चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर आप कर दूं बीटीएन एलजी, तो इन्होंने बताया बीटीएन एलजी, तो यार देखो ये मेरा बटन लार्ज हो गया। ये मैंने लास्ट वाले में गया ना, डार्क वाले में, तो यार देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया इनमें से। अगर यहाँ पर मैं कह दूं डार्क, और यहाँ पर मैंने डार्क भी रहने देता हूँ, डार्क। अगर यहाँ पर कह दूं बटन 3, तो आपको दिखाता हूं, तो ये देखो ये बटन उनमें से ज्यादा बड़ा है। अगर मुझे स्मॉल बटन चाहिए, इन तीनों में से सबसे स्मॉल, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर इन्होंने बताया, तो अगर स्मॉल चाहिए तो यहाँ पर आप बीटीएन एसएम ऐड कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बीटीएन एसएम, अगर आपको ऐसा बटन चाहिए तो आप ऊपर यार इन्होंने साथ में बताया कि अगर आप ये ऐड करोगे, ये क्लासेस ऐड करोगे तो आपका बटन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ये क्लासेस ऐड करोगे तो आपका बटन कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं स्मॉल बटन ऐड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये मैं स्मॉल बटन ऐड कर रहा हूँ तो देखो ये स्मॉल बटन आ गया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर बीटीएन सेकेंडरी है वहां पर मैं प्राइमरी कर दूंगा और ये मेरा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो जाएगा। पर मुझे इसमें आउटलाइन चाहिए, मतलब वो होवर इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर आउटलाइन डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ तो ऐसे हो गया, पर मैं देख रहा हूँ, आप समझो मैं भी एक बिगिनर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अब यार मुझे आउटलाइन डालना है तो मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलूंगा और यहाँ पर जहाँ पर आउटलाइन वाला है ना, वहां से ये वाली क्लास कॉपी कर लूंगा, ठीक है। मतलब उनकी क्लास कॉपी कर लूंगा और जो मुझे लग रहा है, देखो यार ये बीटीएन प्राइमरी चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं इसकी क्या कहती है बीटीएन प्राइमरी चेंज कर दूंगा।
मतलब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी है, मतलब इनमें क्या क्लासेस है, सिर्फ बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी है, और इसमें क्या थी, बीटीएन प्राइमरी थी, तो मैंने उसे बीटीएन प्राइमरी से बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी कर दिया। तो ये मुझे कुछ ऐसा बटन आ गया है। और भी बटन है, जैसे डिसेबल बटन है, अगर आप बटन डिसेबल चाहते हो तो यहाँ पर ये सब डिसेबल ऐड करते हो एट्रीब्यूट। और यहाँ पर नीचे और भी होंगे बटन, हम देख लेते हैं, जैसे ब्लॉक बटन। ब्लॉक बटन मतलब जो, अगर आपने सीएसएस सीखी है तो आपको पता होगा ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और एक इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो पूरी जगह घेरते हैं, इनलाइन एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे देखो इनलाइन एलिमेंट मतलब सिर्फ अपनी जगह लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको सर्च करूं ब्लॉक एलिमेंट इन सीएसएस, HTML ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं, जैसे ये डिव है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टाइप यूआरएल पे ये हेलो वर्ड है, इसे हमने डिव के अंदर रखा, आप देखो तो इसने सारी की सारी जगह खेल ली है। तो वैसे ये बटन है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने खुद बताया यहाँ पर ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये हमें ऐड करना है। तो ये अगर मुझे ऐसा बटन ऐड करना है तो इसे मैं यहाँ पर ये कॉपी करूंगा इनके HTML और यहाँ पर नीचे पेस्ट करूंगा। तो देखना ये मतलब दूसरे में आया है, इनके साथ नहीं आया। अगर यहाँ पर मैं सिंपल बटन ऐड कर दूं, यहां से अगर मैं ये वाला सिंपल बटन ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल बटन के बाद, तो ये स्मॉल बटन मैं कह देता हूं यहाँ पर सिंपल बटन। तो यार ये देखो सिंपल बटन तो इनके साथ आ रहा है, पर ये ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ब्लॉक बटन क्या है, वो दूसरी लाइन में आ रहे हैं। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स वही होते हैं जो दूसरी लाइन में आते हैं, साथ में नहीं आते, जैसे ये सिंपल बटन के साथ में आ गया था स्मॉल वाले के, ठीक है। और यहाँ पर ये बटन कैसे आ रहे हैं, मतलब ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, इनमें क्या कोई अलग क्लास है? नहीं भाई साहब, इनकी क्लास क्या है, बीटीएम प्राइमरी, मतलब फिर इनमें चेंज क्या है, पर ये एक डिव के अंदर है। अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला बटन हटा दूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो देखो एक ही बटन है हमारे पास। पर ये देखो यार ये भी तो सेम है ना, बस बीटीएन है इसके अंदर क्लास और बीटीएम प्राइमरी, और ये वाली क्लास तो क्या कहते हैं जो फर्स्ट बटन है उनमें भी है। तो क्या इसमें डिफरेंस है? तो ये एक डिव टैग के अंदर है। अगर ये डिव टैग को मैं कहते कमेंट कर दूं तो ये भी एक सिंपल बटन बन गया, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं कह देता हूँ ब्लॉक बटन, अब बताने के लिए, तो ये आ गया हमारा ब्लॉक बटन, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल ब्लॉक बटन बन गया। पर यहाँ पर अगर मैं डिव को क्या कहते कमेंट ना करूं जिस डिव के अंदर था, तो ये एक ब्लॉक बटन बन गया। तो आप देख सकते हो, ठीक है। और हमने बटन्स के बारे में भी अब काफी देख लिया, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना तो मैंने आपको सिखाई थी कि आप कैसे कर सकते हो। और भी है बटन्स, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं अगर आपको ऐसे बटन चाहिए तो आप ये कर सकते हो। और यार थोड़ा सा मेरा गला खराब था, मतलब गला खराब है, तभी मैं ऐसे ऐसे मतलब हल्की हल्की से यार बोलने में तकलीफ हो रही है। बाकी यार मैं तो पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाऊं। हमने बटन्स देख लिए, अब हम देख लेते हैं क्राउजर। यार क्राउजर क्या होते हैं? क्राउजर हम स्लाइडर्स को भी क्राउजर कहते हैं। यार ये आपने देखा होगा एक वेबसाइट, मतलब किसी भी वेबसाइट में, और ये काफी अच्छे लगते हैं। और यार लोगों को ऐसे स्लाइडर्स ज्यादातर चाहिए ही होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर आप किसी की वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ से बूस्टअप के भी स्लाइडर यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये स्लाइडर चाहता हूँ, मतलब ये क्राउजर चाहता हूँ, तो ये क्राउजर अगर मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है तो इन्होंने बताया ये वाला कोड उठा कर रख दो अपनी वेबसाइट में। तो मैं कॉपी करूंगा, दिखाता हूँ और इसे रख देता हूँ। जब पर इसका मैं इसे डालूं तो मुझे अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं मुझे यहाँ पर इमेजेस भी बतानी है। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, source.unsplash.com। तो ये हमें रैंडम इमेजेस प्रोवाइड करती है फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी क्या कहते हैं रैंडम इमेजेस उठाऊंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट करके कहूंगा मुझे जो इमेज चाहिए वो चाहिए 1400x400, इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर जा पे इमेज टैग में SRCS उसमें चेंज कर दूंगा, ये लिंक डाल दूंगा। तो ये लिंक क्या है यार, ये हमें बस क्या कहते हैं source.unsplash इमेजेस प्रोवाइड करेगा, रैंडम इमेजेस हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आऊंगा तो आप देखो मुझे क्राउजर मिल गया जिसमें रैंडम इमेजेस हैं और ये अलग अलग इमेजेस हैं यार। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने बताया मुझे क्या कहते हैं कुछ जैसे यहाँ पर मैं ऐड भी कर सकता हूँ। इन्होंने कहा है फ्रॉम अ सर्च टर्म, रैंडम फ्रॉम अ सर्च टर्म। तो यहाँ पर स्लैश अगर मैं ऐसे डाल दूं, नहीं यहाँ पर, ठीक है, हाँ। तो ये मैं यहाँ पर ये पैरामीटर भी दे सकता हूँ। तो अगर मैं पैरामीटर देता हूँ पहले वाले में, तो नेचर ये
और दूसरे वाले में मैं दे दूं नेचर के बदले कोडिंग, और कोडिंग के साथ बस कोडिंग, और तीसरे वाले में मैं दे देता हूँ कोडिंग और कॉमा टेक्नोलॉजी। तो मुझे अलग अलग इमेजेस मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो वाटर की मिल रही है, तो फिर मुझे टेक्नोलॉजी की मतलब कोडिंग की, ये आप देख सकते हो। जस्ट जितनी बार मैं अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करूंगा ये मुझे रैंडम इमेजेस मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार मैं ये लिंक यूज कर रहा हूँ ना, और आप देख सकते हो। तो ऐसे हम ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कितना ही आसान है। अगर मुझे ये वाला ब्राउजर चाहिए तो मैं कॉपी करूंगा इसका जो भी नीचे कोड है और उससे पेस्ट कर दूंगा अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये दूसरे ब्राउजर में पेस्ट कर देता हूँ और उसमें मैं ये सेम लिंक दे देता हूँ, सेम लिंक दे देता हूँ, और जहां जहां पर इमेजेस टैग है उसका एसआर से मुझे चेंज करना है, ठीक है। और बाकी कुछ आपको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर इनका भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कोडिंग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर मैं देता हूँ नेचर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ और क्या दे सकता हूँ यार, यहाँ पर पाइथन, और यहाँ पर मैं देता हूँ पाइथन, और यहाँ पर दे देता हूँ कोडिंग, पाइथन कोडिंग। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यार देखो अब मेरे पास दो ब्राउजर है। अगर मुझे ऐसा ब्राउजर चाहिए तो मेरे पास सबसे पहले मैंने ऐसा ब्राउजर ऐड किया जिसमें सिर्फ ये स्लाइडर्स हो, और मुझे मैंने ऐसा भी स्लाइडर नीचे रखा है कि मुझे जो भी स्लाइड हो यहाँ पर भी दिखे, मतलब ये आप देख सकते हो। तो मेरे पास दोनों स्लाइडर है, तो आप देख सकते हो ये मेरे पास नीचे वाला स्लाइडर है, तो इसमें ये क्या कहते हैं नीचे ये 3 डब्बे भी आ रहे हैं अगर मुझे ऐसा स्लाइडर चाहिए। और अगर मुझे ऐसा स्लाइडर चाहिए जिसमें सिंपल बस यहाँ पर मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो राइट पे जाऊं, लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो लेफ्ट पे जाऊं। तो आप देख सकते हो मेरे पास ऐसे भी ब्राउजर है, तो मैं ऐसे भी ब्राउजर ऐड कर सकते हैं। और आपको जैसे चाहिए यार आप मतलब उनका कोड उठाओ, इमेज का ऐसा से चेंज करो और लगा दो यार अपनी वेबसाइट में। तो मैं देख लिया ब्राउजर। तो अब बारी आ गई है फ्लेक्सबॉक्स देखने की बूटस्ट्रैप के अंदर। अब ये फ्लेक्सबॉक्स यूज करना बूटस्ट्रैप के अंदर कितना ही आसान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक div डॉट कंटेनर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा div डॉट कंटेनर। अब यार ये div डॉट कंटेनर क्या है यार, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर। ये क्या करती है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर मैं कुछ टेक्स्ट तो यहाँ पर मैं एक h1 दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ सम टेक्स्ट। तो यार देखो ये मेरा टेक्स्ट क्या कहते हैं थोड़ा यहाँ से मतलब मार्जिन और पैडिंग थोड़ी से मिल रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मतलब मुझे यहाँ से अगर मैं div डॉट कंटेनर दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट राइट से मार्जिन और पैडिंग मिल रही है। अगर मैं इसे बॉर्डर ऐड कर दूं तो इसमें बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर, तो यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ सिंपली बॉर्डर और मुझे दिख जाएगा। तो अगर मुझे बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बॉर्डर प्राइमरी। अगर मैं इसमें आपको बॉर्डर दिखाऊं खाता हूं तो ये क्या कहता है ये देखो, और इसकी मुझे थोड़ी हाइट बढ़ा देनी चाहिए। तो इसकी हाइट देने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल एट्रीब्यूट दे देता हूं, हाइट इज इक्वल टू 500 और मैंने इसकी हाइट दी है। अब एक कंटेनर की मैंने हाइट दी है तो इसकी हाइट मैं कर देता हूं 500 के बदले 900। और इसकी हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही, अगर मैं इसके ऊपर इंस्पेक्ट पे क्लिक करूं और यहाँ पर इसे छोड़ता हूं इसकी मैक्स विड्थ। तो यार आप देख सकते हो कंटेनर की जो भी क्लासेस है ये देखो इसकी मैक्स विड्थ हो जाती है क्या कहते हैं 720 पिक्सल। वैसे मतलब इसकी विड्थ कितनी होती है अगर हम डॉट कंटेनर यूज करने हैं तो इसकी विड्थ हो जाती है 100%। और इससे पैडिंग राइट मतलब पैडिंग भी मिल जाती है राइट और पैडिंग लेफ्ट से भी मिलती है और मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट से ऑटो हो जाती है। अगर आपको सीएसएस की ये प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप बस इतना ध्यान रख सकते हो कि जब भी आप क्या कहते हैं कंटेनर दोगे तो आपको यहाँ से लेफ्ट राइट से मतलब आपका एक तो जो भी उसके अंदर डाटा है वो तो बीच में आ जाएगा और लेफ्ट राइट से भी आपके क्या कहते हैं थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। और इसकी मुझे थोड़ी हाइट देनी है तो यहाँ पर ये हाइट वाला एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इससे एक क्लास अपनी आईडी दे दूंगा, मैं दे दूंगा आईडी से एक दे दूंगा, मैं कह दूंगा ऐड हाइट नाम की। और यहाँ पर मैं खुद की अपनी थोड़ी सीएसएस लिख लेता हूँ जिससे क्या होगा कि यार इसमें मैं थोड़ी क्या कहते हैं हाइट दे पाऊंगा, स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ स्टाइल। और जब मैं कहूंगा हैशटैग ऐड हाइट मतलब ऐड हाइट और इसमें मैं दे दूंगा हाइट 50 व्यूपोर्ट हाइट। मैं आपको बताता हूं अब इसकी हाइट इतनी मतलब हो गई है यार 50 व्यूपोर्ट हाइट इसने ले लिया। तो यार देखो जब हम कंटेनर यूज करते हैं तो क्या आता है साइड से हमें क्या कहते हैं ये मार्जिन सी आ जाती है। अगर इस कंटेनर के अंदर मैं क्या कहते हैं बटन ऐड कर दूं जो हमारा ब्लॉक बटन था जो पूरी जगह ले रहा था, आपको बताता हूं
जो ब्लॉक बटन था हमारा ये वाला, तो अगर मैं इसे ऐड कर दूं, अगर आपसे मैं इसे बिना कंटेनर के ऐड करूं, तो अगर इस ब्लॉक बटन को बिना कंटेनर से ऐड करूं तो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये सारी की सारी इसकी क्या कहते हैं विड्थ ले रहा है। पर अगर मैं इसे कंटेनर के अंदर रखूं, ये डॉट क्लास कंटेनर से मैं अनकमेंट करता हूं, और यही बटन को मैं डॉट कंटेनर के अंदर रखूं, तो यार ये देखो ये मतलब सिर्फ कंटेनर जितनी क्या कहते हैं वेट ले रहा है, और यहाँ से हमें थोड़ी सी साइज मतलब पैडिंग और मार्जिन देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपको CSS नहीं पता तो बस आप ध्यान रख लो, ये रख लो, कंटेनर क्या होता है, एक डब्बा होता है जो थोड़ी यहाँ से हमें स्पेस भी आ जाएगी, जिसके अंदर हम अपना जो भी सामान रखेंगे, डाटा रखेंगे, जो भी एलिमेंट्स रखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से पैडिंग आ जाएगी और मार्जिन भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंटेनर, पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करना था, फ्लेक्सबॉक्स, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये हटा दूंगा बटन, बस मैंने आपको कंटेनर का समझाना था। और अगर यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये सम टेक्स्ट के बदले यहाँ पर मैं कुछ नहीं रहने देता हूँ, तो अगर मुझे इसमें कोई डिव बनाना है, अगर अब मुझे कंटेनर के अंदर कोई डिव बनाना है जिसकी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा डिव डॉट डी फ्लेक्स। इससे क्या होगा, उस कंटेनर की डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी। और ये क्लास डी फ्लेक्स क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास है, और जिससे क्या होगा, इसकी क्या कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी इस डिव की। अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे लेके चलूं, अगर यहाँ पर आप सर्च करो फ्लेक्स, तो यहाँ पर आपको इसकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो डी फ्लेक्स होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी, ओके। और डिस्प्ले की फ्लेक्स हुई है या नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड करूंगा जिसका नाम मैं कार्ड, और ये कार्ड वाला कंपोनेंट में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं कहूंगा कार्ड, और ये एक बार में से 3 कार्ड ऐड कर दूंगा, इसमें 3 कार्ड, और हर एक में इमेजेस दे दूंगा। ये सोर्स एंड स्प्लैश की यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ हर एक कार्ड में इमेज होगी, और वो इमेज की क्या कहते हैं, मैं 400 क्या कहते हैं विड्थ दे देता हूँ, 400 हाइट। तो सीधा मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये वाला कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट, मतलब बस यार अगर आपको HTML भी नहीं आती ना, तो आप वैसे ही बूटस्ट्रैप सीख लो कि आपने कैसे सुन लिया है कि भाई साहब कि बूटस्ट्रैप के मदद से आप ऐसे वेबसाइट बना सकते हो, तभी आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो। तो अगर आपने मतलब इमेजेस मतलब आपको चाहिए, जहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर इमेज कैप लिखी है, अगर आपको इमेज चाहिए तो आपने क्या करना है, बस इमेज के अंदर जो एक्सेस किया ना उसके अंदर आपको अपनी इमेज का लिंक बता देना है, ठीक है। तो आपकी इमेज आ जाएगी। तो आपको लेकर चलता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है क्या कहते हैं, और ये ओवरफ्लो कर रहा है, इसलिए ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी हाइट नहीं दी, मतलब हाइट दी हुई है। और यहाँ पर इसकी मैं हाइट कितनी कर दूंगा, मिन हाइट कर दूंगा, इसकी मैं मिन हाइट कर दूंगा 50 व्यूपोर्ट हाइट। तो इससे क्या होगा, अब ये ओवरफ्लो निकल रहा है, ठीक है। हाँ, तो यार आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर मैंने डी फ्लेक्स दिया है तो उसकी मदद से क्या हो रहा है, जब मैंने क्या कहते हैं ये कंटेनर में डी फ्लेक्स दिया है, और यहाँ पर ये कर देता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ फ्लेक्सबॉक्स, और यहाँ पर ये जो ऊपर जितना भी है ना सामान, इस समय क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तब मुझे सिर्फ देखो यार कितनी आसानी से अब ये जो हम कंटेनर यूज करें, मतलब यही वाले में अपने फ्लेक्सबॉक्स वाले में हम ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं इस कंटेनर से मतलब जो कंटेनर है यहाँ पर जो मैंने ये डिव दिया है, अगर मैं डी फ्लेक्स हटा दूं, मतलब डी फ्लेक्स हटा दूं, तो मैं आपको दिखाता हूं, तो ये जो हमारे कार्ड है वो नीचे नीचे आ रहे हैं। पर अगर मैं डी फ्लेक्स दे रहा हूं तो वो मेरे क्या कहते हैं, ये डिव हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है, डी हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है डी फ्लेक्स अगर दूं, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों ऐसे आ गए हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल शिफ्ट टाइप लेके चलता हूं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यार देखो इस कंटेनर के अंदर जहां पर मैंने डी फ्लेक्स दिया है, तो क्या होगा, डी फ्लेक्स की ये जो क्लास है ये डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा है इसकी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्होंने भी दिया हुआ है, मतलब इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। डी फ्लेक्स ये करता है, ओके। पर यार डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने दे दी, अब इसमें जस्टिफाई कंटेंट अगर मुझे सेंटर देना है, वो भी देना है, तो उसके लिए यार टेंशन क्यों लेते हैं, बूटस्ट्रैप भाई अच्छी है, मतलब मास्टर है, तो इन्होंने वो भी बताया। तो यहाँ पर अगर हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना है, तो इन्होंने बताया हुआ अगर मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट एंड, अगर मुझे सेंटर देना तो मैं यूज करूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये क्या होगा, मेरा जो भी कंटेंट है सेंटर में आ जाएगा लेफ्ट राइट से। पर मुझे चाहिए कि ये जो मेरा कंटेंट है ऊपर नीचे से भी क्या कहते हैं लेफ्ट राइट में आए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा, मीन हाइट इसकी मैं 100 व्यूपोर्ट हाइट करूंगा,
तो आपको बताता हूँ। तो ये मेरा क्या कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट जब मैंने दिया तो ये लेफ्ट राइट से बीच में आ रहा है, पर ये मुझे ऊपर नीचे से भी बीच में चाहिए, पूरा इस कंटेनर के बीच में। तो मेरे पास उसके लिए मुझे अलाइन आइटम सेंटर देना होगा अगर मैं सीएसएस लिखता होता। पर अगर बूटस्ट्रैप में तो हम क्लासेस यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उन्होंने क्या क्लास का क्या नाम रखा है, अलाइन आइटम सेंटर। तो अगर मैं दे दूं अलाइन आइटम सेंटर, जैसे इसका नेम है वैसे ही लाइन आइटम सेंटर। अगर आपको पता होगा, अगर हम क्या कहते हैं सीएसएस में लिखते होते तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता कि लाइन आइटम्स और उसकी क्या कहते हैं जो वैल्यू है वो सेंटर। पर मैं यहाँ पर अगर बूटस्ट्रैप में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सीधा लिखता हूँ लाइन आइटम सेंटर, और ये क्या होगा, मेरा लाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। मुझे रिफ्रेश करना होगा और ये लाइन आइटम सेंटर नहीं होगा, क्यों? ये जिस डिव के अंदर है वो तो उसकी हमने हाइट नहीं बताई हुई और वो हाइट ऑटो ले रहा है। तो अगर मैं इस डिव की हाइट कह दूं, जो मैंने यहाँ पर डिव रखा है, जो ये डिव है, अगर मैं इसकी हाइट चेंज कर दूं 100% कर दूं ना, तब भी ये हमारा काम चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर स्टाइल दे दूंगा। यहाँ पर स्टाइल के बदले मैं इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी वो सेम वाली आईडी दे दूंगा। मैं कह दूंगा एड हाइट, और ये सेम हाइट ले लेगा जितने इसके पेरेंट की है। तो अब देखो, अगर मैंने लाइन आइटम सेंटर दिया तो ये इसके बीच में भी आ गया। तो आप ऐसे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हो। सर अगर अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, मतलब मोबाइल डिवाइसेस में, तो मैं आपको दिखाता हूँ यार, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स को नीचे छोड़ के बाकी सब कुछ हमारा रिस्पॉन्सिव है। जैसे जैसे मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, हमारा क्राउजर भी रिस्पॉन्सिव है, हमारा क्या कहते हैं ये हेलो वर्ल्ड भी रिस्पॉन्सिव है, अलर्ट भी रिस्पॉन्सिव है, बटन्स भी रिस्पॉन्सिव है, और बस ये फ्लेक्स बॉक्स जो हमने अभी दिया है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब इसे कैसे रिस्पॉन्सिव करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यार हमें क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ ब्रेक पॉइंट्स जाते हैं, जैसे ये एसएम है, एमडी है, एलजी है, एक्सएल है। इनका क्या मतलब है ये देखो नीचे बताया। ये एसएम का मतलब है जब डिवाइस की विड्थ होगी 576 पिक्सल से ज्यादा, ठीक है। और एमडी का मतलब जब डिवाइस की विड्थ होगी 768 पिक्सल से ज्यादा। लार्ज डिवाइस का मतलब है 992 पिक्सल से ज्यादा जब विड्थ होगी डिवाइस की। इसका क्या मतलब, अब मैं चाहता हूं कि जब ये स्मॉल डिवाइसेस पे हो हमारा, ये जब ये मतलब छोटे डिवाइसेस है, जब मोबाइल फोन है, तो तब इसका क्या कहते हैं, जो ये मेरा नीचे फ्लेक्स बॉक्स है ना, ये फ्लेक्स है, इसकी डायरेक्शन हो जाए कॉलम, रो के बदले। डिफॉल्ट तो रो होती है ना फ्लेक्स बॉक्स की, हाँ, तो इसकी क्या हो जाए कॉलम। तो मैं आपको अगर फ्लेक्स पे लेके चलूं इनकी डायरेक्शन वाले पे, तो यहाँ पर इन्होंने खुद बताया है स्मॉल डिवाइसेस में अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे हम मीडियम डिवाइसेस में जाते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली दे दूंगा फ्लेक्स कॉलम। अगर यहाँ पर मैं फ्लेक्स कॉलम दे दूं, फ्लेक्स कॉलम का मतलब है इसके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो हमें यहाँ पर ये मतलब यार मेरे क्या कहते हैं ऐसे स्क्रीन में भी हमें इसकी फ्लेक्स कॉलम देखने को मिल रही है। पर मैं ऐसे नहीं जाता, मैं जाता हूँ जब मोबाइल डिवाइसेस पे हम जाए ना, जब हम मोबाइल डिवाइसेस में जाए तब इसकी क्या कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो, तब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। वैसे इसकी क्या हो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर तो मैं फ्लेक्स रो सिंपली ऐसे दूंगा, फ्लेक्स रो नहीं, यहाँ पर मैं दे दूंगा फ्लेक्स कॉलम, ऐसे सिंपली फ्लेक्स कॉलम रहने दूंगा, ठीक है। और हमें ये फ्लेक्स कॉलम जो भी हमने दिए क्लासेस उसके हिसाब से जो भी सीएसएस है इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देखने को मिल रही है। पर अगर यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूं ना फ्लेक्स एसएम और यहाँ पर मैं कहता हूँ रो, तो तब हमें क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं अब फ्लेक्स डायरेक्शन रो देखने को मिल रही है। पर मोबाइल डिवाइसेस पे हमें क्या कहते हैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देखने को मिल रही है। तो इसका क्या मतलब, जो ये एसएम देख रहे हैं ना, एसएम एमडी, ये ब्रेक पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये कौन सी कितनी विड्थ पे ये मतलब क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप आगे रीड कर लेना लेआउट में ग्रिड में, ओके। हाँ, तो ये तो हमने देख लिया। अगर जैसे यहाँ पर जो भी था हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हमने फ्लेक्स बॉक्स काफी देख लिया इसके अंदर क्या कहते हैं। और अगर आप फ्लेक्स बॉक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं बूटस्ट्रैप पे, तो यार आप सर्च करो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और आप देखो यार आपको कितने लोग हैं, ठीक है। पर हमने देख लिया फ्लेक्स बॉक्स, अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप के अंदर। और ये ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रिड सिस्टम पे आया हूँ बूटस्ट्रैप में, ठीक है। यहाँ पर ये मैं फर्स्ट वाला इनका कॉलम उठाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो इन्होंने बताया ये उठाता हूँ। तो ग्रिड सिस्टम में अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पर मैं इसे उठाया मैंने और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। और अगर मैंने इसे पेस्ट किया तो मैं आपको दिखाता हूँ ये नीचे मुझे कॉलम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 3 कॉलम। अब यार मुझे क्या पता ये कॉलम कितने, तो यहाँ पर मैंने क्या रखता हूँ बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या देता हूँ हर एक को बॉर्डर मिल जाए, बॉर्डर, और मैं कहता हूँ बॉर्डर प्राइमरी, इसे बॉर्डर प्राइमरी, और इससे बॉर्डर कुछ और मिलना चाहिए वार्निंग,
और इससे बॉर्डर मिलना चाहिए डार्क। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मेरा बॉर्डर नहीं लगा सही से, मैंने लगता है क्लासेस कल दे दी। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा बॉर्डर, और जैसे मैं सर्च करूंगा बॉर्डर तो यहाँ पर आ जाना चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर सक्सेस, बॉर्डर प्राइमरी। तो यहाँ पर मैंने सही तो दिया यार, मैंने कुछ गलती दिया होगा बॉर्डर। ओके, यहाँ पर मुझे बॉर्डर देना है और मैंने बॉर्डर बॉर्डर दिया हुआ है, तो बॉर्डर स्पेलिंग मिस्टेक होगी यार, बाकी सब कुछ सही है। यार ये देखो, ये कंटेनर के अंदर आ रहा है तो ऐसे हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने div क्लास कंटेनर दिया, ठीक है, div क्लास कंटेनर और डू। और यार ये देखो क्या हुआ, हर एक को कॉल मिली हुई है क्लास जो भी है एक कॉलम। अगर यहाँ पर मैं कह दूं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इन्होंने आप देख सकते हो क्या कहते हैं, इन्होंने इक्वल इक्वल क्या कहते हैं विड्थ ले ली हुई है, इसके इक्वल इक्वल ले ली हुई है। अब यार जब आप ग्रिड सिस्टम यूज करते हो बूटस्ट्रैप के अंदर, तो जब आप रो करते हो एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, मतलब एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक और लिख के चलता हूँ, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी होगी, तो आपको ये वाली उठाता हूँ सीधा यहाँ पर रखता हूँ इसके नीचे। तो आप देखो यार अपनी व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने 1 of 2, 2 of 2, इससे भी मुझे यार बॉर्डर देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका भी बॉर्डर उठाता हूँ सेम और यहाँ पर रखता हूँ बॉर्डर ये, और इसका बॉर्डर वार्निंग। तो यार देखो इन्होंने क्या है 1 of 2, 2 of 2, मतलब दो कॉलम में से फर्स्ट एक कॉलम इसने ले लिया हुआ है, एक दूसरा कॉलम इसने ले लिया हुआ है। अब यार जब हम मतलब ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर और एक रो में 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम का मतलब अगर यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉल दिया है, तो ये अगर यहाँ पर मैं ये जो तीसरा वाला कॉलम है यहाँ पर ये तीसरा वाला कॉलम हटा दूं तो ये इक्वल इक्वल क्या कहते हैं विड्थ ले लेंगे। तो कॉलम 1 ने भी इक्वल ले ली, कॉलम 2 ने भी इक्वल ले ली, ठीक है। पर इसमें टोटल क्या होता है 12 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ और आप 12 से ज्यादा नहीं दे सकते, अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ इसका कॉल हो जाए और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसका कॉल हो जाए, ये क्या ले कॉल 2, कॉल 2 का मतलब ये सिर्फ 2 कॉलम लेगा। कितने लेगा 2 कॉलम लेगा। तो आपको दिखाता हूँ, तो इसने 2 कॉलम लिए और दूसरे वाले की क्या कहते हैं सिर्फ कॉल थी क्या कहते क्लास, तो उसने बाकी जितने भी कॉलम रह गए उतनी जगह घेर ली। तो ये कॉलम 1 ने क्या किया सिर्फ 1-2 कॉलम जितना क्या कहते कॉलम घेर लिया, उतनी विड्थ ले ली। आप देख सकते हो उतना इसने अपना मतलब उतने ही कॉलम घेरे, ओके। और बाकी वाले कॉलम 2 ने क्या किया, जितने कॉलम थे उन सभी को घेर लिया और अपना उतना ही साइज कर लिया। पर यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ये दूसरे वाले कॉलम की क्या कहते ये सिर्फ 5 कॉलम ले, तो क्या होगा, तो वो सिर्फ 5 कॉलम ले रहा है। आप देख सकते हो ये कॉलम 2 सिर्फ 5 कॉलम ले रहा है और जो फर्स्ट वाला है वो सिर्फ 2 ले रहा है और बाकी यहाँ पर हमें स्पेस देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ ये 5 के बदले अगर ये 10 ले ले तो यह क्या हो जाएगा, मतलब 12 कॉलम होते हैं तो ये हमारी पूरी की पूरी स्पेस भी नहीं आएगी नीचे और ये कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पर यहाँ पर ये अपने नीचे वाले में दिखाता हूँ 12 कॉलम वाला आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें बीजी दे देता हूँ, बीजी प्राइमरी, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बीजी और यहाँ पर बीजी डार्क, ये सब का मैं ऐसे रखता हूँ और ये मैं कंट्रोल डी करता हूँ। ये 2, 4 और 4, 6, 8 और ये 10 और ये 12। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दिया ये 12 कॉलम आ गए हैं और यहाँ पर मैं सब में दे देता हूँ टेक्स्ट क्या कहते हैं टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट लाइट जहां जहां पर डार्क है मुझे वहां पर टेक्स्ट लाइट भी देना होगा कि हमें देखने को मिले लाइट। और यहाँ पर मैं 1 of 12 कर दूंगा और यहाँ पर 2 of 12 और यहाँ पर 3 of 12। यह बस यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अच्छे से, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये बस मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ क्योंकि 12 कॉलम होते हैं टोटल। और 3 यहाँ पर मैं कर दूंगा 4, यहाँ पर मैं कर दूंगा 5 और यहाँ पर मैं कह दूंगा 6, यहाँ पर मैं कह दूंगा 7, यहाँ पर मैं कह दूंगा 8, यहाँ पर मैं कह दूंगा 9 और यहाँ पर मैं कह दूंगा 10 और यहाँ पर मैं कह दूंगा 11। ये 1, 2 और यहाँ पर 3 यहाँ पर है यार, मैंने ये गलत कर दिया 3 और ये 4 आ जाएगा यार, गलती से हो गया, कुछ नहीं होता, हम ये तक कर लेते हैं, हमारे पास काफी टाइम है, ये 2 मिनट में हो जाना यार गाइस। यार बस आप बोर ना होना, बस आप देखते रहो और मैंने बस आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तभी यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ कि यार आपको अच्छे से समझ आए। तो ये मेरे पास टोटल 12 कॉलम हो गए।
ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर बीजी डार्क है, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लाइट देना है, जहाँ पर बीजी डार्क है, कि हमें यहाँ पर उसका कलर चेंज, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज दिखे। टेक्स्ट लाइट। और इसके बाद हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये 1 of 12, 2 of 12, 3 of 12, मतलब ये फर्स्ट कॉलम ने अपना मतलब एक कॉलम जो 3 लिया 12 में से, और सेकंड कॉलम ने, ये सेकंड कॉलम है और उसने सिर्फ एक कॉलम का क्या कहते हैं अपना साइज लिया, जितना एक कॉलम लिया है 12 में से, मतलब टोटल कॉलम 12 होते हैं। अगर यहाँ पर मैं 13 डालूंगा तो वो दूसरी लाइन में आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कह दूं 13, तो मैं आपको बताता हूँ वो हमारा दूसरी लाइन में आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। और यार इसके अंदर एक क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी विड्थ, और ये मैंने कितने कॉलम है हमारे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे ये 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके क्या कहते हैं कंटेनर की, अगर मैं यार ये 13 आया कैसे, यहाँ पर 13 तो आ ही नहीं सकता था, तो यहाँ पर हमने कॉल दिया। तो अगर यहाँ मैं सभी को कॉल वन दे दूं, क्या करूं, कॉल वन मुझे देना पड़ेगा। कॉल वन का मतलब है सिर्फ ये एक कॉलम लेके, तो यहाँ पर मैं दूंगा कॉल वन, और यहाँ पर भी देना होगा कॉल वन, और यहाँ पर भी दे दूंगा कॉल वन, और यहाँ पर नीचे भी दूंगा कॉल वन, और यहाँ पर भी दूंगा कॉल वन, सभी को कॉल वन दे दूंगा। और ये क्या हो गया, सीधा मैं क्या करता हूँ, जब पर इसे कॉपी करता हूँ, इससे पेस्ट करूंगा इसके बदले, कॉल के बदले, या फिर 13 में भी मैंने दे दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा 13 है, ये देखो नीचे आ रहा है, क्यों, कॉल वन का मतलब है कि ये सभी एक एक कॉलम लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जैसे ये एक एक कॉलम ले रहे हो, टोटल कॉलम एक रो में 12 होते हैं, तो 13 नीचे आ रहा है, मतलब हम एक रो में सिर्फ 12 कॉलम ही दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है यार। और यार इतना मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ग्रिड सिस्टम के बारे में। कॉल वन अगर मैंने दिया तो ये सभी एक एक कॉलम ले रहे हो, टोटल कॉलम क्या कहते हैं 12 ही होते हैं, 12 से ज्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ग्रिड सिस्टम भी आपको समझा दिया, और हमने ग्रिड सिस्टम भी काफी अच्छे से देख लिया बूटस्ट्रैप का। अगर आपको नहीं समझ आए तो यार आप एक बार दोबारा देख लो इसी मतलब पार्ट को, मैंने टाइमलाइंस तो नीचे गिवन की हुई है। तो अब यार हमने ग्रिड सिस्टम देख लिया, फ्लेक्सबॉक्स देख लिया, क्राउजर देख लिया, बटन देख लिया, अलर्ट्स देख लिए, और काफी कंपोनेंट्स भी देख लिए, क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप के, आप देख सकते हो। और यार हमें क्या कहते हैं बटन में भी काफी सारे जितने भी ऑप्शन थे वो भी देख लिया। और मैं आपको कुछ टेक्स्ट की चीजें बता देता हूँ यार, जो ज्यादा अगर आप यूज करोगे, तो यहाँ पर अगर मैं ये सभी चीजें कमेंट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट क्यों, और कमेंट ही कर रहा हूँ, कट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुझे सोर्स कोड आपको देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, और इसे भी तो कमेंट करना है यार, और ये कमेंट क्यों नहीं हुआ, ये पहले से कमेंट था इसलिए। यहाँ पर मैं कह दूंगा, और ये मेरा भी, ये भी कमेंट हो गया, सेव करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अगर मैं एक H1 टैग दूं, और यहाँ पर मैं कह दूं हेलो वर्ल्ड, जैसे उन्होंने कहा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में है, तो मेरे पास एक क्लास है सेंटर। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यार। हम चलते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर यूटिलिटीज में आ जाओ और यहाँ पर टेक्स्ट में आ जाओ, तो आपको ये सभी सभी क्लासेस देखने को मिलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। या अगर मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट सेंटर मेरे पास एक क्लास है। अगर यहाँ पर मैं देता हूँ ये टेक्स्ट सेंटर, तो यहाँ पर ये आ जाएगी इसकी क्या कहते हैं, और ये मुझे क्लास देनी थी ऐसे, सॉरी, और ये कट करना पड़ेगा, तो शुद्धा कट कर लेते हैं। अबे यार ये क्या हो रहा है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही H1 दे देता हूँ, और यहाँ पर कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और मैं आपको सीधा लिख के बताता हूँ यार, मुझे तो क्लासेस लेना है, तो यहाँ पर मुझे कैसे लेना है वो भी बता। तो मैंने इतनी बार बूस्टअप यूज किया, इतनी वेबसाइट बनाई है बूस्टअप के अंदर, तो मुझे खुद ही क्लासेस लेना होगी। तो यहाँ पर मैं कहूंगा टेक्स्ट सेंटर। तो पर अगर आपने यहाँ पर इस जो भी टेक्स्ट की क्या कहते हैं क्लासेस देखनी है, तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हो। तो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हमें पता है हमारे पास प्राइमरी कलर होता है, सक्सेस कलर होता है, वार्निंग कलर होता है, और डार्क कलर होता है बूस्टअप के अंदर। तो मुझे इसका कलर करना है प्राइमरी ब्लू, तो अपना कहूंगा टेक्स्ट प्राइमरी। टेक्स्ट प्राइमरी का मतलब इसका कलर ये देखो ब्लू हो गया चेंज। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और मुझे किसी भी चीज का मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मेरे पास एक मतलब क्लास है बूस्टअप के अंदर बीजी, और यहाँ पर उसके बाद मुझे कलर का नेम देना है। तो मैं कहूंगा बीजी डार्क, तो इसका क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर हो गया बीजी डार्क, मतलब जो भी बीजी डार्क वाला जो भी कलर था बूस्टअप का वो, ठीक है। तो यार ये मैं आपको बताना चाहता था कि आप यार ये डेली मतलब यूज में ये यूज करते हो क्लासेस ज्यादातर, तो तभी मैंने आपको इसे एक्सप्लेन करना था। तो यार अब हमने काफी बातें कर ली, तो अब चलो यार पूरी वेबसाइट बना के देखते हैं बूस्टअप की मदद से।
तो गाइस यार मैंने जो हमने बूस्टअप के अंदर वेबसाइट बनाई थी वो पहले से बना के रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। और अगर मैं इसे लाइव सर्वर की मदद से ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यही वेबसाइट बनाने चाह रहे हैं जो मैंने आपको शो किया था, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में डेमो में, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा से बनाई हुई थी, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो तो यही वाला डेमो था जो हम इस वेबसाइट में बनाएंगे, मतलब अपने क्या कहते हैं अभी जो बनाएंगे वो तो हम इसके मतलब वो वाला डेमो मैंने आपको दिखाया था। पर ये जो है ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, क्या कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए डिजाइन में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो नैपबार ऐड करना है, ठीक है। तो नैपबार ऐड करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स में हम जाएंगे, हमें नैपबार मिल जाएगा बूस्टस्ट्रैप का। तो ठीक है, ये कंपोनेंट में गए हमें नैपबार मिल गया। पर उससे पहले यार हमें वेबसाइट का क्या कहते हैं अपने फोल्डर में आते हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट का भी क्या कहते हैं HTML फाइल बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊंगा वेबसाइट, और यहाँ पर मैं उसके अंदर क्या कहते हैं फाइल बनाऊंगा वेबसाइट के अंदर। फाइल का नाम रखूंगा index.html, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसे गो लाइव पे क्लिक करूंगा। तो ये हमारा पोर्ट ये कह रहा है द डिफॉल्ट पोर्ट इज ओके, तो ये हमारा पोर्ट तो स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा स्टार्टर टेम्पलेट उठाऊंगा इसकी, तो यहाँ पर कहूंगा स्टार्टर टेम्पलेट, गेटिंग स्टार्ट पे चलता हूँ, जो इसकी स्टार्टर टेम्पलेट है वो उठाता हूँ बूस्टस्ट्रैप की और पेस्ट करता हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, और इसे मैं सेव करता हूँ। तो हाँ, हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। हाँ, और ये बाकी जो भी मुझे टैब नहीं चाहिए वो मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे ऐड करना है ये क्या कहते हैं नैपबार, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाऊंगा और कंपोनेंट्स में मुझे नैपबार कंपोनेंट मिल जाएगा, उससे उठाऊंगा पेस्ट करूंगा। तो ये मुझे फर्स्ट वाला नैपबार चाहिए, ठीक है। तो ये कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा ये H1 के बदले, और जैसे ही सेव करूंगा तो ये मुझे क्या कहते हैं नैपबार देखने को मिल जाएगा अपनी वेबसाइट के अंदर। रिफ्रेश करता हूं तो देखो यार हमें नैपबार देखने को मिल रहा है। पर यार मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने नैपबार के अंदर ये देखो क्लास है हमारे पास ये बीजी लाइट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी जब हम टेक्स्ट का देख रहे थे। तो बीजी लाइट का मतलब मैं कर दूंगा बीजी डार्क, और बीजी डार्क करूंगा तो यार देखो ये हमारा क्या कहते हैं इसका कलर तो डार्क हो गया नैपबार का, पर ये क्या कहते हैं हमें जो भी इसका टेक्स्ट है वो नहीं सही से दिख रहा, मतलब वो हमें ऐसे व्हाइट नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर नैपबार लाइट है वहां पर हम कर देंगे नैपबार डार्क, तो हमें ये भी व्हाइट कलर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर नैपबार नहीं चाहिए, मुझे अपना लोगो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आता हूँ क्या कहते हैं इमेज में, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन्होंने इमेज बताई है ये उठाऊंगा, ये देखो आप नीचे यार देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने खुद ही बताया हुआ है। तो ये वाला क्या कहते हैं मुझे जैसे मैंने इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पर ये इमेज उठाऊंगा, ये जो इन्होंने क्या कहते हैं इसकी HTML बताई है, और जहाँ पर मेरा नैपबार है उसके बदले इसमें रख दूंगा। वो मुझे अपना लोगो में यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ से उठाऊंगा अपने दूसरे वाले क्या कहते हैं VS कोड में के फोल्डर में रख दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं कहूंगा जो इसके बाद जाके भाई साहब जो ये न्यू लोगो है मेरा वो तो हम देखते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ये लोगो भी देखने को मिल जाएगा, ये देखो। पर ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, हमें इसके क्या कहते हैं हमें थोड़ा इसका क्या कहते हैं विड्थ और हाइट सही करनी होगी। तो मुझे इसकी कितनी चाहिए विड्थ, तो अगर मैं इसकी विड्थ कितनी कर दूं, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मैंने कितनी की थी index.html के अंदर से देख लेता हूँ इसकी विड्थ मैंने कितनी की थी नैपबार के अंदर, कि हम चाहते हैं टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ की थी 50 और 50, तो अब मैं कहूंगा इसकी विड्थ कितनी कर दो 50, और यहाँ पर हाइट इसकी कितनी कर दो 50। पर वो तो ठीक है, इसकी मतलब विड्थ और हाइट तो हमें देखने को मिल रही है सही से, पर यार इसे हमें राउंड भी तो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा बॉर्डर रेडियस बूस्टस्ट्रैप की वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं नीचे नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउंडेड क्या कहते हैं, अगर हमें चाहिए तो क्या हमें क्लास ऐड करनी है सिर्फ राउंडेड सर्कल, तो ये हमें इसका बॉर्डर रेडियस देखने को मिल जाएगा, मतलब ये राउंड हो जाएगी। तो इसके क्लास में ऐड कर दूंगा क्लास और राउंडेड सर्कल, ये देखो। तो इससे यार ये हमारा राउंड हो गया जैसे हम चाहते थे। पर यहाँ पर ये होम व्हाइट है और हमें यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे। तो मैं कहूंगा पोस्ट, ये एंकर टैग के बदले कर दूंगा पोस्ट, और यहाँ पर ये नैव लिंक तो है, ठीक है। पर यार मुझे इसका व्हाइट चाहिए, कलर इसका व्हाइट चाहिए जैसे होम का है। तो होम में ये व्हाइट कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्टिव क्लास है, तो इसकी एक्टिव क्लास हटा के यहाँ पर मैं कर दूंगा टेक्स्ट लाइट, और इसमें भी कर दूंगा टेक्स्ट लाइट ऐड लिंक में, मतलब जहाँ पे हमारा पोस्ट है इसकी क्लास। तो क्या होगा इस पोस्ट का कलर हमें व्हाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट लाइट अभी पिछली जब हम टेक्स्ट देख रहे थे तब हमने देखा था ये टेक्स्ट लाइट क्या करता है।
और ये यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और डिसेबल वाला हटा दूंगा, क्या करूंगा, ये डिसेबल वाला हटा दूंगा। हाँ, पर यहाँ पर मुझे अब बटन्स भी तो ऐड करने हैं, लॉगिन और साइन अप के, लॉगिन और साइन अप के बटन ऐड करने हैं। तो ये बटन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मॉडल्स हैं। और यहाँ पर मैं सर्च, यहाँ पर ये मॉडल्स हैं बूटस्ट्रैप के। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा मॉडल्स। तो आपको दिखाता हूँ ये मॉडल, और ये हमें काफी तरह के मॉडल मिल जाते हैं, हमें ऐसा मॉडल भी मिल जाता है, पर हमें ये वाला मॉडल चाहिए जिसमें हम क्लिक करें बटन पे तो वो मॉडल आए। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इसकी जो भी HTML है वो कॉपी करूंगा और यहाँ पर अपने क्या कहते हैं, जहां पर फॉर्म है उसके बाद ही पेस्ट कर दूंगा। 2 बार पेस्ट कर दिया कि हमें दोनों बटन देखने को मिले। पर यहाँ पर तो आ रहा है, दिखाता हूँ आपको क्या, यहाँ पर तो आ रहा है लॉन्च डेमो मॉडल, और यहाँ पर भी आ रहा है लॉन्च डेमो मॉडल। तो इसका मैं क्या करूंगा, लॉन्च डेमो मॉडल जो फर्स्ट वाला हमारा क्या कहता है ये मॉडल है, उसका क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लॉन्च डेमो के बदले कर दूंगा साइन अप, लॉगिन कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसका लॉगिन कर दिया, और नीचे इसका जहाँ पर मॉडल टाइटल है वहां पर मैं कर दूंगा लॉगिन। और यहाँ पर जहाँ पर इसका क्या कहते हैं मॉडल बॉडी है, जहाँ पर इसका मॉडल बॉडी है उसमें मैं फॉर्म डाल दूंगा। अब यार मुझे क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप में इन्होंने खुद अपने फॉर्म दिए हैं, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा फॉर्म, और आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आपके सिर्फ एक्सप्लोर करो और इसका फॉर्म यहाँ से कॉपी करूंगा, ये वाला फॉर्म मुझे चाहिए, और यहाँ पर जहाँ पर मॉडल बॉडी में पेस्ट करूंगा। और अगर मैं आपको यहाँ पर आऊं अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पर लॉगिन है, अगर इसके ऊपर क्लिक करूं, ये देखो यार मुझे क्या कहते हैं, ये लॉगिन वाला मतलब मॉडल देखने को मिल रहा है जिसमें क्या कहते हैं फॉर्म भी है। पर यहाँ पर अगर मैं लॉन्च डेमो दूसरे वाले बटन पे क्लिक करूं तो मुझे ये सेम मॉडल देखने को मिल रहा है, पर नहीं, मुझे साइन अप वाला मॉडल चाहिए। पर वो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कर तो ले, साइन अप वाला मॉडल बना तो ले। तो यहाँ पर जो दूसरा है उसमें मैं कर दूंगा साइन अप, और अगर यहाँ पर मैं कर दूं साइन अप तो मुझे ये दूसरा वाला मॉडल देखने को मिलना चाहिए ना, जो यहाँ पर है जिसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, पर तब भी मुझे ये क्या कहते हैं ये लॉगिन वाला मॉडल देखने को मिल रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां पर इसके क्या कहते हैं बटन हमने साइन अप दिया है, यहाँ पर जहां पर इन्होंने कहा डाटा बेस टारगेट, यहाँ पर ये आईडी चेंज कर दूंगा, यहाँ से जहां पर एग्जांपल मॉडल लिखी है वहां से कर दूंगा साइन अप, और यहाँ पर जहां पर ये मॉडल है जो मॉडल हमने देखना है उसकी आईडी कर दूंगा साइन अप। और यहाँ पर फॉर्म उठाऊंगा, ये सेम फॉर्म उठाऊंगा मॉडल बॉडी में से, ये सेम फॉर्म उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, और जहां पर ये क्या कहते हैं मॉडल टाइटल के बदले कर दूंगा साइन अप, और मॉडल बॉडी में भी वो फॉर्म मतलब डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। अगर अब मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करूं तो लॉगिन वाला मॉडल आ रहा है, अगर मैं साइन अप वाले पे क्लिक करूं तो साइन अप वाला मॉडल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बस उसकी आईडी चेंज करी जो हमने देखा था। सबसे पहले हमने बस आपको क्या करना है, जहां पर क्या कहते हैं बटन में जहां पर डाटा बीटीएस स्टार्टेड लिखा है वहां पर इसकी आईडी बता देनी है मॉडल की, जो भी मॉडल की आईडी है, और उसकी मतलब मॉडल की भी आईडी आपको चेंज करनी होगी, बस यही है। ओके, हाँ। पर अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट में जो हमने यहाँ पे बनानी है तो उसमें तो यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी क्या कहते हैं मार्जिन भी है। तो मार्जिन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या कहते हैं एक बटन है जो हमारा लॉगिन वाला बटन है, लॉगिन वाले बटन में क्लास ऐड करेंगे mx3। तो इसमें क्या होगा, इसको x एक्सिस पे थोड़ी सी मार्जिन मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम देखेंगे तो हमें इसे मार्जिन देखने को मिल रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा नेबर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। हाँ, हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारा नेबर पूरा रिस्पॉन्सिव है। ओके, हमने ये नेबर डाल दिया। अब हमें डालना है क्राउजल। अगर हम डालना चाहते हैं क्राउजल, हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में आएंगे। ये तो हमने भी देखा क्राउजल कैसे ऐड करना है। तो मैंने कौन सा वाला क्राउजल ऐड किया है, ये सेकंड वाला। तो ये वाला मैं उठाऊंगा और यहाँ पर नेबर के नीचे रख दूंगा ये क्राउजल। और उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये नेबर का जो भी है कहते इसे मैं से थोड़ा छोटा कर लूंगा कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं रखूंगा, और इसमें अभी हमें क्राउजल देखने को नहीं मिलेगा अपनी वेबसाइट में। क्यों? क्योंकि हमें इमेजेस में तो यार मतलब बतानी है, तो ये देखो तभी हमें ऐसा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं क्राउजल दिया है उसमें से इमेज का लिंक उठा लूंगा। आपको दिखाता हूँ ये वाला क्राउजल, इसमें इमेज मैंने उठा ली, मतलब लिंक उठा लिया। दूसरे वाले अपने VS कोड में चलते हैं, तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं लिंक को, सेव किया। मैं आपको दिखाता हूँ अब हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट में क्राउजल भी देखने को मिलेगा।
तो देखने को मिलना चाहिए। देखो हमें क्राउस भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इमेज सेम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्लैश देखें, यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक पैरामीटर दे दूंगा, यहाँ पर मैं कह दूंगा कोडिंग, और ऊपर वाले में भी दे दूंगा एक पैरामीटर में यहाँ पर कह दूंगा टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर नीचे में दे दूंगा नेचर। तो मैं अलग अलग क्या कहते हैं इमेजेस देखने को मिलेगी अपनी वेबसाइट पे, ये टेक्नोलॉजी और ये हमें नेचर, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कहते हैं दो कार्ड्स ऐड किए हैं यार, तो हमने यहाँ पे 3 कार्ड ऐड किए हैं। और ये कार्ड हमने कैसे ऐड किए, अगर मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्ड की क्या कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो रही है, क्या कहते हैं लो नहीं हो रही, कॉलम हो रही है स्मॉल डिवाइसेस पे। ये हमें पता है हमने कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर डिव बना लेंगे, और यहाँ पर मैं इसके क्या कहते हैं क्राउसर की भी ऐसे कर देता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डिव बनाएंगे कंटेनर कि हमें थोड़ा क्या कहते हैं साइड से क्या कहते हैं थोड़ी मार्जिन और पैडिंग चाहिए ऐसे। तो कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर मैं कहूंगा एक मुझे डिव चाहिए जिसकी क्या कहते हैं डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर, पूरा 9 आइटम्स का हो जाए सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काट दूंगा अपने सभी के सभी, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देना क्योंकि मुझे इनमें स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं काट दूंगा सभी के सभी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा कार्ड, और मुझे कार्ड देखने को मिलेंगे, और ये पहले वाला कार्ड उठाऊंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा, 3 बार पेस्ट कर दूंगा तो हमें 3 कार्ड देखने को मिले। और फर्स्ट वाले कार्ड का टाइटल मैं चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कुछ भी, जैसे लिख दूंगा लर्न न्यू थिंग्स, और इसका एंड बड़ा कर देता हूँ। और दूसरे वाले कार्ड का टाइटल कर दूंगा लर्न कोडिंग, और चौथे वाले का कर दूंगा लर्न टेक। और इनका क्या कहते हैं मुझे इमेज भी बताना होगा क्योंकि तभी हमें यहाँ पर कार्ड शो होंगे सही से। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो हमें ऐसे कार्ड शो हो रहे हैं क्योंकि हमने इनके क्या कहते हैं इमेजेस नहीं बताई। तो यहाँ पर मैं लिंक उठा लेता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, जो भी यहाँ पर ब्राउजर के नीचे यहाँ पर जो कार्ड है उनका जो भी मैंने दी, यहाँ पर लिंक उठा लिया मैंने, और यहाँ पर क्या कहते हैं इमेज में एसआरसी चेंज कर देता हूँ, हर एक में एसआरसी चेंज कर देता हूँ। तो ऐसे जैसे मैं इसके एसआरसी चेंज करूंगा तो हमें कार्ड्स इसे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमें कार्ड्स तो देखने को मिल रहे हैं और ब्राउजर भी देखने को मिल रहा है। पर यार जैसे हमने डिव कंटेनर दिया, अब यार हमें यहाँ पर हम देखें तो इसके थोड़ी सी मार्जिन है ऊपर से, तो ये मार्जिन लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जहाँ पर हमने डिव कंटेनर दिया है उसमें मैं कह दूंगा my5 करूंगा तो इससे मार्जिन y एक्सेस पे थोड़ी सी मार्जिन मिल जाएगी। मैं बताता हूँ, तो हमें वैसे ही मार्जिन मिल रही है। पर यार देखो ये कार्ड में इनकी क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर, एक का ब्लू है, दूसरे का क्या कहते हैं डार्क है, और तीसरे का ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका हर एक का क्या कहते हैं जो भी कार्ड है उसकी बॉडी में बीजी, ये हमारे पास जो क्लास है बीजी क्या कहते हैं डार्क बीजी प्राइमरी, ये ऐड करूंगा। बीजी का मतलब बैकग्राउंड, इसके बाद मुझे कलर, तो बीजी प्राइमरी करूंगा यहाँ पर बीजी प्राइमरी, और इसका मतलब जो क्या कहते हैं नीचे बटन है ना, इसका बीटीएम प्राइमरी के बदले बीटीएम लाइट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर मैं आउटलाइन कर दूंगा, इसमें आउटलाइन, और दूसरे वाले कार्ड की बॉडी में कर दूंगा ऐड कर दूंगा क्या कहते हैं कौन सी वाली क्या कहते हैं क्लास बीजी, जो हमारे पास एक तो क्या कहते हैं डार्क है, अब डार्क, ठीक है। तो डार्क ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर दूसरे वाले कार्ड की बॉडी में कर दूंगा बीजी डार्क, ओके। और यहाँ पर मुझे बीजी डार्क तो दे रहा हूँ, टेक्स्ट लाइट भी देना होगा, तो जो कि मुझे टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने दिया बीजी डार्क, तो यहाँ पर देखता हूँ इसका देखो कार्ड का क्या कहते हैं बीजी डार्क तो हो गया, इसका बॉडी का कार्ड की बॉडी का बैकग्राउंड कलर तो डार्क हो गया, और टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट हो गया। पर इस टेक्स्ट का कलर मुझे भी व्हाइट चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसका क्या कहते हैं यहाँ पर मैंने बीजी डार्क तो ऐड किया है, यहाँ पर बीजी प्राइमरी तो ऐड किया है, पर यहाँ पर टेक्स्ट लाइट ऐड करूंगा, तो इसके क्या कहते हैं कलर देखो
लाइट कलर हो जाएगा, मतलब व्हाइट कलर हो जाएगा। अब इसका मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब ग्रीन कलर चाहिए, तो इसका मैं क्या करूंगा, जब इसकी मतलब कार्डबोर्ड आप लोग कह दूंगा बीजी सक्सेस, तो इसका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। और टेक्स्ट अभी भी मुझे डार्क देखने को मिलेगा, तो टेक्स्ट मुझे व्हाइट चाहिए, तो यहाँ पर कह दूंगा टेक्स्ट जो हमें चाहिए टेक्स्ट लाइट, और ये क्या कहते हम इसका कलर देखने को मिल जाएगा व्हाइट। ओके, पर यार अगर मैं यहाँ पर आपको कार्ड दिखाऊं, जो ये मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई है, इसमें मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा रेडियस, बॉर्डर रेडियस भी है ऊपर, और इसमें कुछ शेडो भी आ रही है। तो वो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे ऐसे ऐड करना है तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं सर्च करूंगा, सर्च नहीं करूंगा, यूटिलिटीज में आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बॉक्स शेडो पे लेके चलता हूँ, शेडोज पे। तो यहाँ पर मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, एक तो शेडो में लेके गए, तो यार देखो इन्होंने क्या गया, यहाँ पर जो रेगुलर शेडो है वो वाली हम उठाएंगे, और उसमें देखो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाले मैं कहते रेगुलर शेडो वाला उठाऊंगा, ये क्लास उठाऊंगा सीधा, और यहाँ पर राउंडेड, जो ये राउंडेड क्लास है उसकी ही मदद से मैं क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे ही क्या कहते हैं हमें बॉर्डर रेडियस देखने को मिलेगा। तो अब मैं हर एक कार्ड के मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक कार्ड के यहाँ पर मैंने दूसरा वाला खोल लिया, हर एक कार्ड के क्या कहते हैं जो कार्ड है उसमें ये वाली क्या कहते हैं क्लास लेनी होगी। तो अब मैं करता हूँ ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, तो मैं कहूंगा ये वाली, बस ये क्लास जैसे मैं ऐड कर दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या कहते हैं इनमें बॉक्स शैडो देखने को मिलेगी, और इनमें बॉर्डर रेडियस भी देखने को मिलेगा। तो अब देखो यार हमें यहाँ पर कुछ ऐसा व्हाइट दिख रहा है, पर हमें ऐसे चाहिए हमें कार्ड। तो इसके लिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इन्होंने P3 दिया है, P3 का मतलब है पैडिंग इसे मिल जाए हर एक तरफ से, ये जितनी यहाँ पर इन्होंने ये 3 का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ये P3 क्लास हटाऊंगा इन दोनों में से, अब ये तीनों कार्ड में से, तो यहाँ पर हमें कार्ड अपना अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आप देखो अब हमें कार्ड पूरा सही से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर इमेज थोड़ा टाइम ले रही है, जो सोर्स और स्प्लैश से आ रहा है इमेज, तो वो थोड़ा टाइम ले रही है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी अब इमेज आएगी ना उसे सेव कर लूंगा कि ये इमेज ज्यादा टाइम ना ले। तो इसलिए एक बार मुझे दोबारा रिफ्रेश करना होगा अपनी वेबसाइट को। जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसे कहाँ पर सेव करना है, मुझे यहाँ पर अपने क्या कहते हैं यूट्यूब वाले फोल्डर के बूटस्ट्रैप में, तो मैं कह दूंगा और वेबसाइट के अंदर, और मैं कह दूंगा कार्ड, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर मैं कह दूंगा हर एक कार्ड में जहाँ पर इमेज है ना वहां पर मैं सोर्स डॉट स्प्लैश छोड़ के कर दूंगा स्लैश कार्ड डॉट जेपीजी, और ये वाला कार्ड क्या कहते हैं बंद करूंगा, यहाँ पर भी कह दूंगा कार्ड डॉट जेपीजी, उसका स्लैश कार्ड डॉट जेपीजी डॉट स्लैश कार्ड डॉट जेपीजी, और ये मुझे नीचे वाले में भी यही सेम करना होगा डॉट स्लैश कार्ड डॉट जेपीजी, जैसे मैं कहूंगा डॉट स्लैश कार्ड डॉट जेपीजी, और यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं अब ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा रिलोड होने को, ठीक है। तो ये जो हमने सेव किया था वही आ रहा है, और ये क्या कहते हैं हमने कार्ड डॉट जेपीजी तो किया है। ओके, तो हमें अब कुछ ज्यादा लोड देखने को नहीं मिल रहा, और हमारी क्या कहते हैं ये सही से हो गया है। पर मैं अभी आपको बताता हूँ ये मेरी वेबसाइट तो क्या कहते हैं पूरी रिस्पॉन्सिव है, बस ये नीचे वाला ये फ्लैक्स बॉक्स को छोड़ गया। इसे रिस्पॉन्सिव कैसे करना है वो हमने देख लिया होगा जब हम फ्लैक्स बॉक्स देख रहे थे। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना होगा, इसका जहाँ पर ये कंटेनर है इसके जाकर फ्लैक्स आ रही है, क्या कहते हैं फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स है, यहाँ पर हम कर देंगे फ्लैक्स कॉलम यहाँ पर, और फ्लैक्स SM रो, ठीक है। अगर अब मैं देखूं ये हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, और ये क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं अब ये हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव भी है जैसे हम जाते हैं। और हमने ये कार्ड ऐड कर लिया, अब मुझे यहाँ पर ये इससे बॉर्डर देना है नीचे, तो बॉर्डर देने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये कंटेनर है, और यहाँ पर हमने जो ये बॉर्डर बॉटम फॉर्म है इसे उठाऊंगा, ये क्लास देंगे हम इस वाले में क्या कहते हैं कंटेनर में, ये कंटेनर में देना है, सेव करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमें बॉर्डर देखने को मिल रहा है। और अब यार जो कंटेनर है
अब हमें तो ऐसे बॉर्डर देखने को मिल रहा है ना। अगर यहाँ पर ये देखो क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन देखने को मिल रही है जब हम क्या करते हैं ये डॉट कंटेनर क्लास ऐड करें हैं। पर हम चाहते हैं कि देखो यार ये मार्जिन पैडिंग ना है, ये पूरा ये ले ले, पूरी विड्थ ले ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर नहीं यूज करेंगे, हम कंटेनर फ्लोट क्लास यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा ले लेगा, देख सकते हो आप, इसने पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, हाँ। तो और इसके बाद तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए मोर टॉपिक्स नाम का। तो मैं कहूंगा एक और मुझे div डॉट कंटेनर चाहिए, तो मैं कहूंगा div डॉट कंटेनर, और यहाँ पर मैं कहूंगा h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट सेंटर इसमें मैं दे दूंगा मोर टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आ रहा है मोर टॉपिक्स, वो भी बीच में। तो अब हमें कुछ कार्ड्स ऐसे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 है, फिर नीचे 4 है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कह सकता हूँ बूटस्ट्रैप की क्या कहते हैं रो यूज कर सकता हूँ, जो क्या कहते हैं ग्रिड सिस्टम है वो। तो उससे पहले मैं कार्ड यहाँ से कंपोनेंट से उठा लूँ, तो मैं कहता हूँ कार्ड, और यहाँ से उठा देता हूँ मैं कार्ड, ऐसे कर दे देता हूँ सेम, जो यहाँ पर कंटेनर के अंदर ये कार्ड है, ये कार्ड। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसे कार्ड को दे देता हूँ, पर उससे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मैं कहूंगा div डॉट रो और div डॉट रो, तो ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कहूंगा div डॉट कॉल, जो पहली रो है उसमें कितने आ जाए कार्ड हमारे, उसमें 4 कार्ड आए। फिर मैं कहूंगा और 4 कार्ड लेके आने हैं, तो हमें क्या कहते हैं ना, तो कॉल 3 यहाँ पर मैं कहूंगा कॉल 3 div डॉट कॉल 3, मतलब ये कितने 4, यहाँ पर बता दूंगा यार, मैं आपको क्या करना हूँ वो भी आपको शो करता हूँ। यहाँ पर भी मैं ये काट दूंगा, यहाँ पर भी दूंगा, और यहाँ पर भी सेव करता हूँ। तो यार देखो मुझे पहली रो में 4 कार्ड देखने को मिल रहे हैं, और उनका जहाँ पर बीजी डार्क उसमें मैं आपको बस यहाँ पर जो हर एक कार्ड है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा दूसरा वाला है, जो यहाँ पर कार्ड शेडो हटानी होगी, ये राउंडेड, और ये कार्ड शेडो राउंडेड, ये भी हटाना होगा, कार्ड शेडो राउंडेड। यहाँ पे पीजी जो मैंने दिया पीजी प्राइमरी, ये हटाना होगा, टेक्स्ट लाइट ये भी हटानी होगी। यार बस हम यार अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, और आपने यार बस ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, आपने ये ध्यान नहीं देना कि हम मतलब कैसे कर रहे हैं, आपने ये ध्यान देना मतलब कैसे, ये तो देना ही है यार हम कैसे कर रहे हैं, पर ये भी ध्यान देना कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, मतलब आप देखो यार हम क्या क्लासेस दे रहे हैं, चाहे मतलब आप याद ना करो, बस देखो जरूर कि हम क्या क्या क्लासेस दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक में दिया हुआ है क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, तो मैं बैकग्राउंड कलर प्राइमरी हटा देता हूँ, कार्ड में दिया हुआ मैंने। ये तो टेक्स्ट सेंटर, तो ये div रो कॉल s3 शेडो ये रहा, और यहाँ पर मुझे जहाँ पर कार्ड बॉडी है इसमें पी की प्राइमरी और टेक्स्ट लाइट हटाना होगा। तो मैं ये देखो हमें यहाँ पर ये कार्ड देखने को मिल रहे हैं, क्या कहते हैं 4 कार्ड। तो ये रो को मैं फिर से क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा, और मुझे दूसरी रो में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये है, तो मुझे दूसरे रो में भी देखने को मिल जाएंगे कार्ड। और ये थोड़ा टाइम सा ले रहा है, तो आप देख सकते हो। हाँ, और जब है, और अब यार हमने इसमें फुटर ऐड करना है, तो फुटर ऐड करने के लिए यार मैं आपको बताता हूँ, अगर हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप पे एग्जांपल्स पे जाएं, तो यहाँ पर हमें काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर मुझे एक फुटर्स वाली एग्जांपल देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिखाता हूँ हेडर फुटर्स, तो यहाँ पर मैं जो ये वाला फुटर है ना इसे उठा लूंगा, कैसे इंस्पेक्ट करूंगा। और वैसे हम कोई चोरी वोरी नहीं कर रहे, बस हम यार देख रहे हैं, हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम चोरी करते ही नहीं यार कभी। तो यहाँ पर बस इसे मैं एडिट एस HTML करूंगा और इसे कॉपी करूंगा, मतलब अपना काम आसान कर रहे हैं। और जैसे मैं इसे यहाँ पर रखूंगा, पेस्ट करूंगा इसके नीचे, तो मुझे यहाँ पर हमारा फुटर देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें फुटर यहाँ पर चाहिए। तो देखो यार हमें यहाँ पर फुटर भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस यार हमने जो अपना इंडेक्स पेज था वो तो हमने बना लिया, तो अब हम बना लेते हैं अपना क्या कहते हैं पोस्ट वाला पेज। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वेबसाइट के अंदर एक और क्या कहते हैं पेज बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा post.html, और उसके अंदर स्टार्टर टेम्पलेट उठाऊंगा, जो बूस्टअप की स्टार्टर टेम्पलेट है, और वो चलते हैं हम गेटिंग स्टार्टेड पे, और ये स्टार्टर टेम्पलेट उठा के रखते हैं। और यहाँ पर इसका क्या कहते हैं टाइटल हटा देते हैं, यहाँ पर h1 हटा देता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो नैप बार, तो यहाँ से मैं नैप बार उठाऊंगा,
ओके। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने पोस्ट लिखा है ना, वहां पर बस इससे लिंक चेंज करता हूँ /post.html, और यहाँ पर ये होम पे मैं कर दूंगा /index.html। और यहाँ पर मुझे एक और लिंक चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन के बाद, तो वो क्या होगा, इससे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। मुझे एक कॉन्टैक्ट वाला भी चाहिए, मतलब यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट भी चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट है ना, ये वेबसाइट पे हमारा जो हमने बनाई है ये कॉन्टैक्ट अस, वैसे मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट में भी कॉन्टैक्ट अस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला, ये जैसे मैंने पोस्ट किया कि इससे कॉपी करूंगा इस कैलरी को, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के बाद रख दूंगा, और इसका मैं नाम रख दूंगा कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर मैं कहूंगा contact.html। ओके, तो यहाँ पर मैं नैपबार अब इसका उठाता हूँ, क्योंकि मुझे नैपबार चाहिए अपनी, क्या कहते हैं, post.html के अंदर। मैंने इसका नैपबार रखा, और यहाँ पर नैपबार हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर मुझे एक बार रिफ्रेश करनी होगी, और यहाँ पर मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ अपने, क्या कहते हैं, post.html के अंदर, और यहाँ पर मुझे नैपबार देखने को मिल रहा है। अब पोस्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसके ब्लॉग पोस्ट पे चलूं, मतलब इसका मैंने यहाँ पर नाम रखा है about.html, तो यहाँ पर जब अगर हम पोस्ट पे चले तो हमें कुछ ऐसे चाहिए, मतलब ये ऐसे कार्ड्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जांपल्स में जाता हूँ यार, क्योंकि मुझे वहां से ये आइडिया आया था। तो अगर हम एग्जांपल्स पे आए, ठीक है, एग्जांपल्स पे आए, और अगर मैं एल्बम पे आऊं यहाँ पर, तो देखो मुझे ऐसे कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसे भी कॉपी पेस्ट करूंगा, अपनी वेबसाइट में डालूंगा, और हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। तो इसे मैं क्या करूंगा, edit as HTML, आपको भी क्या करना है, edit as HTML, और इसकी जो भी HTML है वो उठाऊंगा, क्योंकि यार हम ये बूटस्ट्रैप के एग्जांपल में से उठा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी बूटस्ट्रैप ही यूज कर रहे हैं, तब भी ये हमें यहाँ पर डिट्टो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये पेस्ट करूंगा, और मुझे यहाँ पर ये सभी कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे सभी कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, और इनमें थोड़ी यार मार्जिन दूंगा मैं, क्योंकि यार मार्जिन ज्यादा अच्छी लगती है। तो जहाँ पर इन्होंने डिव कंटेनर दिए सभी का, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर इन्होंने डिव कंटेनर दिया है वहां पर मैं क्या दूंगा, मार्जिन Y3। तो आपको बताता हूँ, अब हमें थोड़ी मार्जिन देखने को भी भाई साहब देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यार फुटर ऐड करना है। फुटर अगर हमने ऐड करना तो क्या करूंगा, जो यहाँ पर हमने index.html के अंदर फुटर डाला है वो उठाऊंगा सीधा सेम, और उससे कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने, क्या कहते हैं, दूसरे वाले में। जब कॉपी पेस्ट करना तो वैसे एक प्रोग्रामर के खून में होता है, क्योंकि खून में नहीं होता, हम ये कहते हैं कि यार वो देख देख के सीख जाता है। और यार ये कॉपी पेस्ट करना भी काफी तगड़ी, मतलब यार मैं आपको क्या बताऊं, ये क्या कहते हैं यार, मतलब एक यार ये भी स्किल है बंदे की। ठीक है, अपनी अपनी स्किल होती है यार, सच्ची बताऊं, क्योंकि यार अगर आप कॉपी पेस्ट करना ही है, मतलब नहीं होता कि यार अगर आप देखते हो किसी चीज को, मतलब अगर आप वैसे देखो, यहाँ पर कहते हैं कि कॉपी पेस्ट करना गलत बात है। हाँ भाई, गलत बात है। अगर आप एक बिगिनर हो और आप तब कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो यार, और बिना समझे कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अगर आपने मेरा कोई ट्यूटोरियल देखा, अब आपने उसमें से कोड उठा के सेम अपने, क्या कहते हैं, कंप्यूटर में चलाया, तो और आपने बिना समझे चला दिया, और वैसे ही अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना था और उसे ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया, पर यार वो गलत बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको कोड समझो भी तो यार कोड चल कैसे रहा है, तभी तो आप अपना खुद से कोड लिख पाओगे। अगर आप कोई भी, मैं आप एक पर्सनल एडवाइस देता हूं, अगर आपने कुछ भी अपने, क्या कहते हैं, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करनी है ना, तो आप कोई भी, जब आप जैसे ये वेब डेवलपमेंट का अगर आप देख रहे हो, किसी की भी प्लेलिस्ट देख रहे हो, किसी का भी ट्यूटोरियल देख रहे हो, अगर कहीं से भी देख रहे हो, तो आपने ये नहीं समझना कि वो बंदा लिख क्या रहा है, आपने ये समझना है कि वो बंदा वो कर कैसे रहा है, मतलब वो वेबसाइट काम कैसे कर रही है। क्योंकि यार सिंटैक्स तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा, पर आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। लॉजिक आपको अपना खुद सोचना है। तो आपको लॉजिक खुद अगर आपने सोचना है, तो आपको समझना होगा कि वो जो अगला बंदा जो वेबसाइट बना रहा है, जो आपको सिखा रहा है, वो कैसे कर रहा है। अगर आप जब ये चीज समझ जाते हो कि वो बंदा कैसे कर रहा है, अगर वो वेबसाइट कैसे काम कर रही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब लॉजिक बिल्डिंग आपकी तगड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको सेम फीचर मतलब अगर आपने वही सेम फीचर किसी वेबसाइट में डालना है, तो आपको कॉपी पेस्ट करने, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं आप करोगे, मतलब आपको ये समझ आया होगा, आपको ये ध्यान में होगा कि यार अगर मुझे ऐसे करना है तो मैं सीधा अगर ऐसे लिखूंगा तो ये काम चल पड़ेगा। तो ऐसे यार आपका लॉजिक बिल्डिंग भी बिल्ड होता है, मतलब धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यार उसे समझो, ये ना करो कि यार हमने कॉपी पेस्ट किया काम खत्म। समझो यार, कॉपी पेस्ट चलो कर लिया, पर उसे समझो भी ना यार कि कैसे काम कर रहा है। तो हमने post.html में सभी पोस्ट आ गए। अब contact.html बनाना है। अब contact.html बनाना काफी आसान है, बस यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे contact.html, और उसमें post.html के अंदर जो भी सामान है वो डालूंगा। बस इसमें क्या कहते हैं, नैपबार को छोड़ के बाकी सब कुछ कट कर दूंगा। तो अपने मैं नैपबार पे जल्दी से जल्दी आता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ नैपबार में, ओके,
मेरा ये नैपर आ गया। ये बाकी सब का सब कुछ मैं फुटर को छोड़ के बाकी सबका सब कुछ ये कट करूंगा। और यहाँ पे मैं एक डिव डॉट कंटेनर रखूंगा, डिव डॉट कंटेनर, और उसके अंदर एक h1 दूंगा और जिसमें दूंगा टेक्स्ट प्राइमरी कलर और दूंगा बीजी सक्सेस, और इसके अंदर मैं दे दूंगा कॉन्टैक्ट आस, और इसके नीचे बस मैं एक फॉर्म दे दूंगा। फॉर्म यार हम सिंपल यहाँ से फॉर्म उठाएंगे, तो अपन कहूंगा फॉर्म, और यहाँ पर हम फॉर्म पे आगे तो ये वाला फर्स्ट फॉर्म उठाऊंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा। पर यार हमें ईमेल तो ले रहे हैं हम बंदे की, हम कह रहे हैं बंदा तो हमें अपनी ईमेल बता, उसके बाद मैं कहूंगा अपना फोन नंबर भी बता। तो यहाँ पर हम फोन नंबर भी लेंगे यार, क्योंकि अगर कोई बंदा हमें कॉन्टेक्ट कर रहा है तो उसका हमें फोन नंबर भी चाहिए, जरूरी है। तो इसका मैं इनपुट का टाइप कर दूंगा नंबर, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मतलब चेक बॉक्स रहने दूंगा। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमें ये कॉन्टैक्ट आज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका मैं क्या कहते हैं, जहां पर मैंने टाइटल दिया ना, ये काफी गंदा लग रहा है, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट लाइट दे देता हूँ, टेक्स्ट डार्क दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। और पीजी सक्सेस, ठीक है। और इसे टेक्स्ट सेंटर भी दे देता हूँ क्लास। टेक्स्ट सेंटर से क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा, जो भी ये टेक्स्ट है ये हमारा बीच में आ जाएगा। हाँ, और लाइट ज्यादा अच्छा लगेगा यार डार्क के बदले, तो यहाँ पर मैं लाइट कर देता हूँ। यार ये वैसे अपनी अपनी चॉइसेस होती है, आप अपने देख लेना। और यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर मैं ईमेल एड्रेस तो ले रहा हूँ, पास फोन नंबर भी ले रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, मतलब जिसमें यूजर अपना मैसेज रखेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, फॉर्म कंट्रोल में आ जाओ, तो ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका क्या कहते हैं, सिर्फ इसकी HTML कॉपी करूंगा और यहाँ पर अपने फॉर्म में पेस्ट करूंगा, और ये मुझे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर टेक्स्ट को एक प्लेस होल्डर दे दूंगा, प्लेस होल्डर, और उसमें मैं दे दूंगा रीजन, या मैं दे दूंगा रीजन, और यहाँ पर कह दूंगा, लिख दूंगा या कुछ भी कहूंगा रीजन वाई, मैं कहूंगा यहाँ पर इलेबोरेट योर प्रॉब्लम, और यहाँ पर कह दूंगा एग्जाम्पल टेक्स्ट के बदले रीजन। और अगर अब मैं अपनी वेबसाइट पे लेके चलूं तो गाइस यार हमारी वेबसाइट पूरी हो गई है। मतलब हमारे पास ये देखो, हमने क्या कहते हैं मेन पेज भी बना लिया, जिसमें हम जैसे अपनी वेबसाइट बनानी थी कि हमने अपनी मेन पेज भी बना लिया। और ये मेन पेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। अब हम देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये हमारा पूरा रिस्पॉन्सिव है। बस इसे छोड़ के ये हमारे जो हमने नीचे डिव रो दिया है, इसे छोड़ के ये बाकी मतलब ये सभी का सभी रिस्पॉन्सिव है। तब इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए जहाँ पर हमने रो दी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर हमने रो दिया है तो मैं कहूंगा जब क्या कहते ये हो, जब ये आएंगे कॉल कहते स्मॉल डिवाइसेस पे, अगर जब तो ये स्मॉल डिवाइसेस पे हैं, अगर तो ये स्मॉल डिवाइसेस पे हैं तो ये तब 3 ले ले, तब 3 ले ले। वैसे ये क्या करें, कॉल 66 ले लें, कॉल 66 भी नहीं, तो यहाँ पर कहूंगा सिर्फ कॉल ले लें। तो कॉल में क्या होगा मैं बताता हूँ, और यहाँ पर कहूंगा कॉल SM3, कॉल में क्या होगा, ये जितनी स्पेस आएगी वे उतनी ले लेंगे। पर ये हमें क्या कहते हैं यार, थोड़ा चेंज चाहिए इनमें, मैं आपको यार करके दिखाता हूँ मैं क्या देता हूँ। अगर अभी हम चलें तो यहाँ पर इसके मैं करके चलता हूँ, देखो ये नीचे वाला तो ऐसे आ रहे हैं सही से, तो मुझे इन सभी में चेंज करना होगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, इंडेक्स में जहाँ पर रो है, और ये वाले कार्ड नहीं जहाँ पर हमने रो दिया हुआ है यार, और ये दूसरा वाले पे चेंज, हाँ इसमें चेंज करना है यार। मैं दूसरे वाले अपने क्या कहते हैं VS कोड वाले फाइल्स में देख रहा था, हमने इसमें चेंज करना है। और यहाँ पर जहाँ पर एक रो है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये मोर टॉपिक्स, तो यहाँ पर ये पहले वाला तो ले ले कॉल 3, मतलब कॉल 3 ये सिर्फ तो क्या कहते हैं, वैसे तो कॉल ले, तो वैसे क्या करे कॉल स्मॉल डिवाइसेस पे 3 ले ले, और ये मैं पेस्ट करूंगा सभी में, सभी कार्ड में ये कर दूंगा डिव कॉल ये सेम। यहाँ पर भी मैंने बताया, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कर दूंगा, और यहाँ पर भी सेव।
और अब मैं आपको लेके चलूं, अब देखो यार ये हमारा पूरा का पूरी मतलब अब हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है। अगर हम जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये वैसे दिख रही है, और जब हम स्मॉल डिवाइसेस पे आ रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर ये क्या कहते हैं पूरी ऐसे रिस्पॉन्सिव देखने को मिल रही है, हमारे कार्ड्स भी पूरे रिस्पॉन्सिव है। अब यार मैं चाहता हूँ ये देखो यार ये लेफ्ट लेफ्ट में आ रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अब ये थोड़ा बीच में है, मैं इसमें पैडिंग डाल सकता हूँ। जो इनका कंटेनर है ना, जो मतलब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रखा है कंटेनर, जो ये कंटेनर है, इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ पी वाई ने px कर दो 5, तो जैसे मैं कहूंगा px5, तो यार देखो ये भी बीच में आ गए हैं। तो यार ये हमारा इंडेक्स पेज पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव। अगर मैं यहाँ पर मोटो जी फॉर्म में जाऊं, वहां पर भी हमें रिस्पॉन्सिवनेस इसकी पूरी देखने को मिल रही है हमारी वेबसाइट की। और क्या कहते हैं यहाँ पर देखो नैपर भी पूरा सही से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं चलूँ गैलेक्सी S5 में भी सेम है, पिक्सल 2 में भी हमें सही से देखने को मिल रही है। और क्या रहेगा यार, बस अगर मुझे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी यहाँ पर देखते हो हम, अगर मैं आ रहा हूँ पिक्सल 2 पे तो हमें वहां पर सही से देखने को मिल रहा है। अगर मैं चलूँ मोटो G4 में तो वहां पर भी हमें सही से देखने को मिल रही है, देखो यार। और अगर मैं लेके चलूँ iPhone 5 में भी हमें वेबसाइट थोड़ी अच्छे से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मैं इसकी पैडिंग थोड़ी कम कर देता हूँ यार, पैडिंग px5 से कर देता हूँ px2। अगर मैं px2 कर दूं तो ज्यादा सही लगेगा, मतलब ठीक लगेगा। और कुछ में हाँ px2 ज्यादा सही लग रहा है। और ये हर डिवाइस में यार देखो यार कितने मतलब पूरी हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। तो आप देख सकते हो गैलेक्सी फोल्ड में भी हमारी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव है। अब ये तो देख लिया, और अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारा ये पोस्ट वाला पेज। तो पोस्ट वाले पेज में हम चलते हैं यार, तो ये पोस्ट वाला पेज हम देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। अगर यहाँ पर मैं चलूँ मोटो G4 में, ये भी हमारा पेज पूरा रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर थंबनेल है, सिर्फ हमने क्या करना है इमेज का ऐसा चेंज करो और ये आपकी क्या कहते हैं इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर अगर मैं चलो कॉन्टैक्ट अस पेज, जो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है वो भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो गाइस यार हमने अपनी वेबसाइट बना ली और हमने पूरी की पूरी से रिस्पॉन्सिव रखा है, पूरा वो रिस्पॉन्सिव है हमारी वेबसाइट। किसी भी मोबाइल डिवाइस में खोल लो पूरी वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव है। और यार ये तो हमने बात कर ली क्या कहते हैं, हमने वेबसाइट तो अपनी क्रिएट कर ली। और यार आपको भी बताइयो, मुझे भी बताइयो कि हमने वेबसाइट अच्छे से क्रिएट कर ली है। तो यार इसी बात पे अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी भी सब्सक्राइब करो यार। और हमने क्या देखो यार कितने अच्छे से इसे पूरे रिस्पॉन्सिव बनाया अपनी वेबसाइट को। और ये वेबसाइट क्या यार माल लग रहा है, क्या अच्छी वेबसाइट लग रही है। अगर मैं चाहूँ तो यार इसे वेबसाइट को अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे तो मैं उसमें भी से टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ यार, काफी अच्छा टेम्पलेट है, ठीक है। तो यार अब बात तो होगी है यार, हमने वेबसाइट तो बना लिया। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एसईओ की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो एसईओ की टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको क्या बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यार अपनी वेबसाइट का मतलब जो हमारा इंडेक्स पेज है ना, इसका हमेशा टाइटल कुछ ऐसा टाइटल रखो किसी भी वेबसाइट का जो क्या कहते हैं, मतलब टाइटल आपने वही रखना है, टाइटल आपने वही रखना जो आप उस पेज में बता रहे हो। जैसे ये मेरा मेन पेज है मेरी वेबसाइट का, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इंडेक्स पेज ऑफ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इंडेक्स पेज ऑफ कोड विथ ये मेरा कैप्सूल है इसका, कोड विथ सिंक डॉट इन, ठीक है। हाँ, तो यार देखो, और यार ये टाइटल क्यों इतना मैटर करता है। अगर मैं कोई भी वेबसाइट सर्च करूँ, अगर मैं सर्च करूँ बूटस्ट्रैप, तो यार देखो यहाँ पर जो ये मुझे टाइटल देखने को मिल रहा है बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS। और यहाँ पर अगर मैं बूटस्ट्रैप पे वेबसाइट पे चलूँ, यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इनकी मतलब हेड के अंदर टाइटल में अगर आपको लेके चलूँ, तो यार अगर आप टाइटल इनका चेक करो तो वही टाइटल है, ये सेम टाइटल हमें शो हो रहा था जब वो सर्च में, ये देखो बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, जो ये टाइटल है हमें यहीं पर शो हो रहा था, क्या कहते हैं ये देखो यहाँ पर। तो आपको टाइटल ऐसा रखना है जो भी आपकी वेबसाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है, आपको टाइटल वैसे रखना है जो भी आपका पेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो बात ये, और आपको काफी सारे क्या कहते हैं मेटा टैग्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट का बता सकते हो, अपनी वेबसाइट के कीवर्ड। मतलब ये देखो ये जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना आप, ये देखो ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है हर एक वेबसाइट का, ये डिस्क्रिप्शन, ये आप मेटा टैग की मदद से अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, दे सकते हो अपनी वेबसाइट का। तो जो भी है मेरा पेजेस का डिस्क्रिप्शन, तो आप कह सकते हो मेटा और नेम टू का डिस्क्रिप्शन, या आप कह दूंगा मेन वेबसाइट ऑफ कोड विथ थिंग, तो ये मैं अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो वैसे आप क्या कहते हैं कुछ कीवर्ड्स बता सकते हो अपनी वेबसाइट के, मतलब कीवर्ड्स का मतलब यार मैं आपको लिख कर दूं तो कीवर्ड्स
तो हम देखते हैं कीवर्ड्स में मतलब बता सकते हो अगर ये मेरा ब्लॉग कुछ कोडिंग के बारे में है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पाइथन कोडिंग। और यहाँ पर अगर आप सर्च करो अगर हम सर्च करें मेटा कीवर्ड्स तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर W3 क्या चाहिए यार, हाँ तो यहाँ पर देखो मेरे टाइप में कीवर्ड्स में हम कीवर्ड्स कहते हैं कॉमा से सेपरेटेड। तो अपना कह सकते हो जो भी मतलब आप कीवर्ड में वही बताना जो आपकी वेबसाइट मतलब जो भी आपका ये ब्लॉग रिलेटेड है या आपकी वेबसाइट जिस भी टॉपिक के रिलेटेड है। जैसे कि ये मेरा ब्लॉग कोडिंग के बारे में होगा तो मैं कहूंगा पाइथन कोडिंग टेक्नोलॉजी। एक और बात, हाँ ये तो हमने देख लिया यार, ये तो हमने ऐसे ये भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स ये तो देख ली। पर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल सर्च कंसोल है। मैं अगर सर्च करूँ गूगल सर्च कंसोल तो यार ये गूगल सर्च कंसोल में आपने क्या करना है, ये गूगल सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना है। इसका क्या मतलब आप खुद जाके गूगल को बता रहे हो कि यार मतलब आपको क्या करना है, आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और आपको अपना डोमेन नेम बताना अपनी वेबसाइट का। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन होगा वो आप यहाँ पर बताओ। इसका मतलब है कि आप गूगल को खुद बता रहे हो कि यार मैंने भी इंटरनेट पे एक वेबसाइट चढ़ाई है जिसका नाम ये है, जो आप डोमेन बताओगे और आप उसे अपने सर्च में ऐड कर लो कि जब यूजर ऐड करे मतलब सर्च करे मेरी वेबसाइट के बारे में तो वो वाली वेबसाइट आनी चाहिए। तो यार इसके बारे में आप और भी क्या कहते हैं सर्च कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल के बारे में। और यार जब भी मैं आपको अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट का क्या कहते हैं एसईओ करता हूँ तो यार गूगल सर्च कंसोल में मैं सबसे पहले बताता हूँ जाके मतलब ये गूगल सर्च कंसोल में सबसे पहले अपनी वेबसाइट को जाके बताता हूँ। तो यार आप भी ये कर लेना, ठीक है यार। अब तो यार गाइस ये तो बारी होगी, हमने एसईओ की टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख लिया है, तो अब बारी आ गई इसकी डिप्लॉयमेंट की और इसे कैसे डिप्लॉय करना है वो भी हम देख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने भी अपने गिटहब अकाउंट पे आ जाना है और यहाँ पर आपने एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करनी है जिसका नाम मैं रखूंगा बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल और इसका मैं नाम रखूंगा बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अब दे दूंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के बदले बूटस्ट्रैप वेबसाइट। तो अगर आप भी डिप्लॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कहूंगा एक रेपोजिटरी बनाऊंगा जिसका नाम रखा हूँ बूटस्ट्रैप वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं कह दूंगा सिंपल बूटस्ट्रैप वेबसाइट और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा इस रेपोजिटरी को। और जो भी क्या आप कहते हैं ये मेरा वेबसाइट वाला फोल्डर है ना, तो इसे मैं ओपन करूंगा, मैं कहूंगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ पर मैं चलूंगा इस वेबसाइट वाले अपने क्या कहते हैं फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैं अपना गिट बैश खोल लूंगा। तो आपने भी क्या करना है, सिंपली अपना क्या कहते हैं गिटहब अकाउंट पे एक रेपोजिटरी बनाओ और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं यहाँ पर क्या करना होगा और वो फोल्डर खोलो जिसमें आपने वेबसाइट में आई है और यहाँ पर एक index.html पेज जरूर रखना है यार। index.html का मतलब होता है index.html के अंदर आप वही कंटेंट अपना रखना जो आपकी वेबसाइट का मेन पेज में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मेन पेज होगा index.html। तो यहाँ पर मैं कहूंगा गेट इनिट, क्यों यार, क्योंकि जब आप गिटहब पे यार जब आप डिप्लॉय करते हो ना तो आपका जो सबसे पहले पेज ही जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो आपको index.html ही दिखाया जाता है। तो मैं कहूंगा git init, तो ये कह रहा है git init हो गया। जब मैं कहूंगा git add डॉट और ये कहेगा सभी आपने भी ये सेम कमांड देना है। अगर आपको ये नहीं पता ये कमांड क्या है तो आप मेरा गिटहब का ट्यूटोरियल देख लेना। तो आपको सबसे पहले कमांड देना git init फिर git add, तो git commit m और यहाँ पर मैं कर दूंगा फर्स्ट कमिट और फर्स्ट कमिट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ये मेरा कमिट हो जाता है तो उसके बाद मैं कहूंगा git remote add origin, जो भी है मेरा क्या कहते हैं ये वाला कमांड दूंगा। फिर मैं कहूंगा shift insert और ये हो गया ऐड। फिर मैं कहूंगा git push, एक कमांड दूंगा git push origin master। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ git push origin master, तो ये मेरा क्या कहते हैं जो भी है मेरा क्या कहते हैं ये कोड है ये सभी का सभी पुश हो जाएगा इस रेपोजिटरी में। और ये जैसे हो गया, अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी का सभी मेरा क्या कहते हैं मेरी क्या कहते हैं वेबसाइट का जो भी है स्मार्ट है जो भी है मेरी index.html फाइल वेबसाइट वाले फोल्डर ये सभी का सभी यहाँ पर पुश हो गया मेरे क्या कहते हैं ये वाली गिटहब की रेपोजिटरी में। तो अब इससे क्या कहते हैं, अब इस रेपोजिटरी को मैं यहाँ से अपनी इस वेबसाइट को यहाँ से क्या कहते हैं होस्ट कर सकता हूँ। कैसे, तो आपने भी क्या करना है, सब जैसे आपने पुश कर लिया तो आपने सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पर सेटिंग्स में आपको नीचे पेजेस में आना है। पेजेस में आके आपको जहाँ पर ये नन लिखा है वहां पर आपको अपनी क्या कहते हैं मास्टर जो भी आपकी ब्रांच है वो क्या कहते हैं सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो ये कह रहा है योर साइट इज रेडी टू बी पब्लिश एट दिस लिंक। और अभी तो इस लिंक में क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं वेबसाइट नहीं शो हो रही, पर अब थोड़ा मतलब यार वेट करेंगे और हमारी क्या कहते हैं ये जैसे ग्रीन हो जाएगा और इसका मतलब हमारी वेबसाइट यहाँ से
पे होस्ट हो जाएगी इस लिंक पे, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये वैसे जल्दी ही हो जाता है। तो गाइस यार आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट होगी, योर साइट इज पब्लिश्ड एट, ये मतलब ये जो हमारा लिंक है, अगर मैं इस लिंक पे जा रहा हूँ तो जो भी हमने ये वेबसाइट बनाई थी, तो यार ये देखो ये वेबसाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर आ रही है। पर ये मुझे कह रहा है, क्या कहते हैं, यहाँ पर मुझे मेरा लोगो नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगो है ही नहीं इसके अंदर। अगर मैं कोड में जाऊं तो वो लोगो है ही नहीं भाई साहब इसके अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, जो ये मेरा लोगो है इसके अंदर डालना होगा, और जब मैं इसके अंदर लोगो डाल रहा हूँ अपना, और यहाँ पर मुझे नेटबार में भी बताना होगा जो मेरा लोगो होगा वो स्लैश क्या कहते हैं न्यू लोगो है, और यहाँ पर पोस्ट वाले में भी मुझे बताना होगा। तो चलो यार आप तो ये वैसे मैं अभी ये चेंज बाद में कर दूंगा जब मुझे टाइम लगेगा। तो यार आपने क्या करना है, मतलब जो भी आपको क्या कहते हैं, जब मैं आप जो भी फोल्डर पुश कर रहे हो, तो जो भी आप इमेजेस यूज कर रहे हो उसी फोल्डर के अंदर रखना, जो भी आप पुश कर रहे हो, तब भी यार आपको क्या कहते हैं वो इमेज देखने को मिलेगी। वैसे तो हमने होस्ट कर दिया हुआ है, बस यहाँ पर मैं इमेज डाल दूंगा, इसे मैं दोबारा पुश कर दूंगा तो ये मेरा मुझे सब कुछ देखने को मिल जाएगा सही से। तो मैं यार देखो हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं पोस्ट पे जाऊँ तो मुझे सबके सब पोस्ट वाला देखने को मिल रहा है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट टास्क पे जाऊं तो मुझे फॉर्म भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस यही था हमने वेबसाइट की होस्ट की। अगर आप ये लिंक पे आओगे तो आपको ये मेरी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ये मैं लिंक आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने देखी है डिप्लॉयमेंट, बूस्टअप भी काफी अच्छे से देखी। तो यार अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब करो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।